लाइव कर दिए। आप सभी को जय उत्तराखंड। मेरा नाम अजय बेस्ट वन यूके टीम से, और हमारे साथ हैं यशोदा जोशी मैम यूके टाइम से। और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आज हमारी चर्चा जी। है उत्तराखंडियों का विकास, उत्तराखंड का विकास उत्तराखंडियों के साथ। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा तबीयत कुछ ढीली है, तो कुछ इधर उधर हो सकता है। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं नीलकंठ दीदी, नीलम नीलम दीदी, जिनको हम नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी उनसे बात हुई, कुछ नेटवर्क की दिक्कत के कारण वो अभी जुड़ नहीं पा रहे। तो जैसे वो जुड़ेंगे, हम हमारे कुछ सवाल उनसे होंगे सीधे सीधे। वो गांव में काफी रोजगारों में कार्य कर रही हैं इस समय। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय उत्तराखंड। तो साथियों, मैं इस बार की हम लोग ये सोच रहे थे कि जो हमारा प्रयास रहेगा इस समय, आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रवासी भाई गांव गए हैं या गांव नहीं भी गए हैं। यहाँ भी जो लोग हैं, उनके सामने भी इस समय रोजगार की सबसे बड़ी समस्या हर किसी व्यक्ति के साथ इस समय हो चुकी है। और इतना लंबा पीरियड इस कोरोना महामारी का हो गया कि जिसके चलते काफी लोग मतलब जो पैसा बचा था या जो चीजें थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। तो रोजगार मतलब एक तरीके से खाने का लाला पड़ चुके हैं, और कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक होता है कि चलो कुछ समय के लिए मुझे दिख रहा है कि एक आध महीने स्लो डाउन चलेगा, उसके बाद कुछ महीने के बाद चीज सही हो जाएगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो वो ज्यादा समस्या हो गई है। और इस समय हम क्या प्रयास करना चाहते हैं? हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि जो इस बार की दिवाली हम लोग मनाएं, हम कोई भी व्यक्ति इस बार की दिवाली जो मनाए, वो एक उद्देश्य के साथ उस दिवाली को मनाए कि क्या हम किसी किसी अपने उत्तराखंडी भाई या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर का दिया भी हम जला सकते हैं। और वो किस प्रकार से करेंगे, वो हम धीरे धीरे अभी चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो यशोदा मैम, आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपको जब जब मैंने ये डिस्कस किया आपसे, तो आपको क्या लगा कि हमें क्या करना चाहिए इस संदर्भ में? जी, अजय जी, जब मेरी आपसे बात हुई या आपने मेरे से बात की तो मुझे आपका जो कॉन्सेप्ट लगा वो काफ़ी अच्छा लगा कि अगर हम उत्तराखंड का जो विकास है, वो हम उत्तराखंडी लोग आपस में मिलकर एक-दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, तभी हम आगे जा सकते हैं। तो मुझे भी आपका जो सुझाव है वो काफ़ी अच्छा लगा कि इस बार दिवाली तक हम जितने भी हमारे जानकार में हैं, जो स्वरोज़गार कर रहे हैं और उसको अपना एक व्यवसाय बना चुके हैं, तो उनको हम अपने चर्चा में यहाँ पर उनको इनवाइट करें, उनसे सवाल-जवाब लें, ताकि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं या खुद जो स्वरोज़गार में कुछ न कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनको कुछ न कुछ मार्गदर्शन हो और वो भी व्यवसाय करें। क्योंकि आजकल आए दिन एक अभी की एक घटना है अजय जी, वो सबको ही पता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी हो रहा है कि दिल्ली से ही हमारे एक भाई अपने 3 बच्चे लेकर गाँव गए, लेकिन वहाँ जाकर उनको कुछ समझ में नहीं आया कि हमें क्या व्यवसाय करना चाहिए या किस तरह से कोई स्वरोज़गार हो, या उनको इस तरीके से कोई ज्ञान नहीं मिल पाया कहीं से भी कि बड़ी ही दुखद घटना है कि उन्होंने अ, अपने तीनों बच्चों को और खुद भी ज़हर खा लिया और अपने 2 मवेशियों को भी वो ज़हर देकर मार चुके हैं। और बहुत दुःख है कि वो भाई भी अब आज इस दुनिया में नहीं है और उनके जो 3 बच्चे हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि हम इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं, ये मानसिकता जो लोगों के मन में आ रही है, उसको हम किसी न किसी तरीके से दूर कर सकें, तो हमें लगेगा कि जिस लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़े हैं और ये एक मुहिम सा हमने चलाया हुआ है, वो कहीं न कहीं लोगों को फ़ायदा हो और हमारे जो भाई हैं, वो इस तरीके से निराश ना हो और कुछ न कुछ रोज़गार या स्वरोज़गार करके अपने और अपने बच्चों का जो है वो पालन-पोषण कर सकें। तो मुझे आपका जी, जो विचार था काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा मैम, और सभी साथियों का जय उत्तराखंड। साथियों, माफी चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि नीलम दीदी गांव से हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। उनसे उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई है। वो नेटवर्क की वजह से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जैसे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, डेफिनेटली हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे, और उनसे हम जानेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं अभी।
मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को बता देता हूं कि जो जो हमारी आज की चर्चा होगी वो चर्चा इस उद्देश्य से है। एक पहला उद्देश्य हमारा क्या है कि हमारे जो जब हम गांव में थे और आज भी मतलब काफी हम गाय भैंस वगैरह रखते थे, है ना, जो कि धीरे धीरे ट्रेंड एक तरीके से खत्म होता गया है। गाय लोग अगर जो गाय दूध नहीं दे रही है तो उनको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं और मतलब किसी भी तरीके से उनको उनके ऊपर इतना भार बन जा रहा है कि उनको ना चाहते हुए भी उनको छोड़ना पड़ता है। और हमारे काफी जी साथी जो प्रवासी यहाँ से गांव गए, कई जगह हमने देखा कि उन्होंने मतलब इसके ऊपर काम किया और गौशाला वगैरह बनाया। उससे वो और आगे किस तरीके से अपने ही मिलके मतलब इसमें सरकारी मदद अभी कहीं मेरे को नजर नहीं आई है कि किसी को इस तरीके से सरकारी मदद मिली हो, लेकिन लोग उस पे अपना प्रयास कर रहे हैं। और एक तो उनको एक मतलब गौशाला बना के जितनी भी गाय इधर उधर भटक रही थी या अलग छोड़ रखे थे लोगों ने मरने के लिए, उनको सहारा दिया और उससे आगे का कुछ ना कुछ व्यवसाय करने के लिए वो प्रयासरत है। तो यही हम लोगों का भी प्रयास है कि हम किस प्रकार से अपने उत्तराखंड के लोगों को सशक्त कर सकते हैं। बार बार हम लोग यही कहते हैं कि हमारा जो प्रयास है वो अपने उत्तराखंड और उत्तराखंडी लोगों को सशक्त करना है। सशक्तिकरण हम कैसे ला सकते हैं, ये बोलने में बड़ा आसान है कि हम सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है, किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं आज दिन में भी ये बात रखी थी कि हर व्यक्ति अपनी समझ के मुताबिक काम करता है, तो हमारे पास जितनी समझ है हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। और आप जी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों का लगातार सहयोग मिल रहा है और सहयोग बढ़ता जा रहा है। हम भी यहाँ पे ये प्रयास करेंगे कि उनको हम जानकारी दे सके अपने साथियों को, और किस प्रकार से वो लोग आज मतलब गाय के जो जो गौ माता है उनके गोबर से, गाय के गोबर से किस प्रकार से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो मैम की देखी थी, नीलम दीदी की। तो उन्होंने अभी जो कार्य किया है, एक तो दिए वो बना रहे हैं, गमले उन्होंने बनाए हैं और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाई है। तो साथियों, चाहे गमले हैं, चाहे दिए हैं, चाहे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, ये सब हमारे घरों में यूज होते हैं। चाहे आप गांव में हैं और चाहे आप प्रवास में हैं, विदेशों में हैं, हम जिस धर्म जिस जाति से बिलोंग करते हैं, मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमें दिए जलाने चाहिए, ये मानते हैं हम हमें लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए, और ये भी मानते हैं कि हम पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए गमलों का भी यूज करते हैं। तो हम जी जी हर व्यक्ति अपने परिवार में, अपने घर में ये चीजें यूज करता है। मेरी सबसे विनती है, जितने भी साथी यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हम इस बार प्रयास कर सकते हैं, क्या हम ये इस बार प्रयास कर सकते हैं कि अपने उत्तराखंड के लोगों, जो वहां पे स्वरोजगार कर रहे हैं, जो गोबर से, गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं, गमले बना रहे हैं, या फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? वही दिए, वही मूर्ति, है ना, अब वही गमले हम यहाँ लेके आए, जहां पे भी आप रहते हैं, आप चाहे गांव में हैं, चाहे देश में हैं, विदेश में, कहीं पे भी हैं, आप यहाँ पे लेके आए और उनका प्रयोग करें। बस आपसे विनती है। अब ये सिस्टम आता है कि मैं बोल तो दूं कि आप इसको यूज करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है कि मैं कैसे आप तक पहुंचूंगा, या आप मेरे तक कैसे पहुंचेंगे, या आप तक वो सामान कैसे पहुंचेगा। जी 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 तो हमारी इस महीने की चर्चा जो होगी, सारा हम इसी पे, हमारा एक फोकस है कि हम किस प्रकार से इन चीजों को बढ़ावा दे सकें। हर कोई व्यक्ति आज की डेट में, चाहे गांव में है, कैसे भी है, वो हर व्यक्ति ये कहता है कि हमें अपने मतलब आप लोग प्रवास में हैं, वहां रहते हैं, आप वहां रह के आप गांव का विकास नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सभी से बार बार ये कहना चाहता हूं, ऐसा देखिए, अगर आपके अंदर भावना है, अगर आपके अंदर वो जुनून है, तो आप कहीं भी रह के, आप जहां का भी आप, कार्य को कर जिस सकते हैं। क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली काम कर सकते हैं। उसके बहुत तरीके हैं। आज आप देखते हैं कि सोशल मीडिया से जानकारी का अभाव एक सबसे ज्यादा होता है, जो हम प्रयास करते हैं कि अपने लोगों को जानकारी दे सके। और सोशल मीडिया, हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप, हर व्यक्ति, चाहे वो गांव में कहीं पे भी जुड़ा है, फोन लगभग लगभग आज की स्थिति में, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सबके पास है, लेकिन काफी लोगों तक, कम से कम इतना तो मान सकते हैं कि एक घर में एक मोबाइल जरूर होगा, प्रत्येक घर में मोबाइल जरूर होगा, और उस पे
इंटरनेट की व्यवस्था होगी और वो चीजें कर रहे होंगे। 100% नहीं हो सकता, फिर मैं कह रहा हूँ ये मत मानिए, कुछ फिर भी ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास ये व्यवस्था नहीं होगी या नहीं कर रहे होंगे। हम उनको भी टच करेंगे किस प्रकार से, अगर उनके पास नहीं है तो दूसरे के पास तो है उसी गांव में, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं क्या उनको ये जानकारी दे सकता हूँ, ये मेरे नहीं ऊपर नहीं निर्भर नहीं। करता है ना। तो गांव में अगर मैं अगर अपने गांव की जिम्मेदारी लेता हूं तो ठीक है, मैं प्रत्येक परिवार को जानकारी दूंगा, चाहे वो राशन कार्ड से है, चाहे वो विधवा पेंशन से है, चाहे वो बीपीएल कार्ड से है, चाहे आज की जो सरकारी स्कीमें हैं उससे। लेकिन होता क्या है, हम इससे बाहर निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार भाई अगर मैंने उसको स्कीम बता दी तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। इस मानसिकता से दूर हो जाइए। आप थोड़ा सा अगर इसको बड़े लेवल पर देखें तो हमेशा ये, अगर इतिहास या आज आप अपना उदाहरण भी देख लीजिए, जहां पे जिस जिस बाजार में सबसे ज्यादा एक ही चीज मिलेगी वो बाजार सबसे ज्यादा चलता है। अब वो चाहे जी जी। जूतों का देख लीजिए, साड़ी का देख लीजिए, कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ शायद दीदी जुड़ गई हैं। और चलो जय वही उत्तराखंड है दीदी। नेटवर्क। जय जय उत्तराखंड। उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय माफ कीजिए, उत्तराखंड। बहुत बहुत की वजह से मैं दूसरे भाई के फोन से जुड़ रही हूँ, नेटवर्क बिल्कुल डाउन हो रहा है। जी जी जी, जी, समझ सकते आप हैं जैसे दीदी, भी लेकिन आप जैसे भी जुड़े, हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत थैंक जी धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े आप। धन्यवाद। दीदी जय जय उत्तराखंड और जय महादेव। मतलब आप महादेव। यकीन मानिए कि हमें इतनी खुशी हुई कि आप जुड़ गए। मुझे लगा कि ये चर्चा कहीं मतलब इस तरीके से ना हो जाए कि हमें ही लोगों को बताना पड़े, क्योंकि जो जी मकसद है दीदी, जो मकसद है हमारा, हम ये सोच रहे थे कि इस बार दिवाली हम ऐसी मनाएं जहां भी लोग बैठे हुए। मैं अभी वही बात कर रहा था, जहां भी लोग चाहे देश में है, विदेश में है, कहीं पे भी है, हर कोई इस धर्म, इस जाति को मानता है, इन इन रीति रिवाजों को मानता है, इस संस्कृति को मानता है। तो क्या हम अपने जो दिए हैं वो क्या हम उत्तराखंड से मंगा के अपने दिए जला सकते हैं? क्या हम जो उत्तराखंड में गाय के गोबर से गमले बने हैं, क्या वो हम प्रयोग में ला सकते हैं पर्यावरण पर्यावरण के लिए, है ना, संरक्षण के लिए? क्या हम वो प्रयास कर सकते हैं? तो डेफिनेटली दीदी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और इसमें मेरी मेरी तो आप छोड़ दीजिए, मतलब कि ये कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम लोग, हमारी जितनी भी टीम है, जितने भी साथी हैं, लगभग लगभग हम एक प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम इसको पहुंचा सकें। और केवल यही नहीं, इससे हम अपने उत्तराखंड के जो लोग आज प्रवासी वहां पे गए हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि ऐसा नहीं है। अगर वो प्रयास करेंगे तो हम लोग यहाँ से उनकी मदद जिस तरीके से कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेंगे। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद दीदी जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा यशोदा मैम से कि आप शुरू करें। मैं तो बोलता रहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बोलने में कमी नहीं नहीं है। फिर भी चलो माफी कोई नहीं, चाहता जितना। जी। नीलम दी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे पेज से जुड़ी। और हमें तो लग रहा था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम से कहीं अजय जी और मुझे ही इस चर्चा को आगे बढ़ाना पड़े। जितनी हमें नॉलेज थी वो हम दे सकते थे, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से आप हमें आज की चर्चा के बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जानकारी दे सकते हैं, वो हम नहीं दे सकते थे। तो हमें कितनी खुशी हुई है आपके जुड़ने से, ये आप हमारे चेहरों से देख ही सकती हैं। तो हूँ। नीलम जी, मैं सबसे सबसे पहले सभी आपके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो व्यूवर्स अभी भी आपके बारे में उतनी जानकारी जिनको नहीं है या हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो आप एक छोटा सा परिचय अपने बारे में दें। जी नीलम नमस्कार, जी। मेरा नाम नीलम सिंह नेगी नीलकंठ है। मैं ग्राम डुमेला तल्ला बीरोखाल ब्लॉक की बेटी हूँ और पैदाइशी मैं दिल्ली से हूँ। और मेरा ये कोशिश है मेरी ये कोशिश है कि मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने उत्तराखंड में अपने भाई बहनों को स्वरोजगार के कुछ मॉडल दिखा सकूं, कुछ बता सकूं। और मेरा ये दिल से बहुत प्रयास रहता है। मैंने पिछले 1.5-2 सालों से लगातार काम कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि नए नए स्वरोजगार के ऑप्शन देती रहूं। उसमें से हमारा मशरूम का है और साथ में हमारे गोबर के भी प्रोडक्ट जो हैं वो चल के प्रोडक्ट है, जिनमें से चप्पल, बैग वगैरह, कोस्टर, डाइनिंग टेबल। और मेरा प्रयास है कि मैं सेवा कर पाऊं
अपने उत्तराखंड की और अपने उत्तराखंडी भाई बहनों की स्वरोजगार के बहुत सारे मॉडल मैं दिखा सकूं, और खासकर उन्हीं मॉडलों पे मैं काम कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। और मैं दिखाना चाहती हूँ कि जब मैं एक उम्र दराज औरत होने के बाद भी, अकेली होने के बाद भी मैं इन कामों को कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो में बहुत ज्यादा हिम्मत है, प्रतिभाएं हैं, क्योंकि मेरा मानना है हर इंसान में खास प्रतिभा होती है और हर इंसान एक कर एक होता है। और मैं चाहती हूँ अपनी खास प्रतिभा को सामने लाए और मुझसे अच्छा काम करके दिखाएं। मुझे बड़ी खुशी होगी अपने उत्तराखंडी भाई बहनों को आगे बढ़ते देखने के लिए। तो इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को हाथ जोड़कर सभी का आह्वान करती हूँ कि आइए और अपने उत्तराखंड और अपने उत्तराखंडी होने पर गर्व करें। जी धन्यवाद। अजय जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे या मैं? आप कीजिए मैम। जी जी जी। नीलम जी, जैसे कि आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है कि उत्तराखंड का जो विकास है वो उत्तराखंडियों के साथ, और ऐसा तभी हो सकता है। तो आपको ये कैसे लगा कि उत्तराखंड का जो विकास है वो अपने ही उत्तराखंडी लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं? इस बारे में कुछ बताएं। ये दीदी मतलब ये स्लोगन कैसे आपके स्लोगन है दिमाग में आया, क्योंकि ये जी आपका जी ही है, उत्तराखंड का विकास उत्तराखंडियों के साथ, के और साथ आपने ये कैसे सोचा, मतलब उसके बारे में आप बताएं। कैसे आपके देखिए दिमाग क्या, में आया कि जी जैसे आपने देखा होगा, एक हंसी की बात हो जाती है, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबके साथ। जी जी तो जी मेरे दिमाग में टक्कर कर गई कि हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कहा कि यदि हमारा विकास होना है तो हम सबके साथ ही होना है। तो बस थोड़ा सा मैंने कॉपी पेस्ट करा, चीटिंग करी, उसी स्लोगन को पकड़ा और वहां पर जी जी सबकी जगह उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल करा कि हमारे उत्तराखंडी भाई अगर चाहें तो ये जितनी भी अफवाहें हैं या जितने भी लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं अपने उत्तराखंड के प्रति कि यहाँ पर स्वरोजगार रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, एजुकेशन नहीं है, मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं है, या कुछ भी एनीथिंग जो लोग कहते हैं, तो मैं इसकी अपवाद हूँ और मैं इस बात को खुले चैलेंज करती हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी कमियां हैं। मैं उनको दिखाती हूँ कि देखिए, मैं उत्तराखंड में हूँ पिछले 2.5 साल से, और 1.5 साल से कनेक्ट हूँ बिल्कुल, 1.5 साल से तो हिली नहीं हूँ और यही हूँ और करके दिखा रही हूँ। आज आप सभी के आशीर्वाद, स्नेह और प्यार से और मार्गदर्शन से मुझे आगे कार्य करने का मौका मिल रहा है और मैं उसको आप सबके सामने लाते हुए बड़ी खुशी होती है। और मैं आज आपको एक खुशी की और खबर देती हूँ कि आज हमारे दिए 750 दिए और 8-10 गणपति जी, तीनों मॉडल गणपति जी के 750 दिए दिल्ली पहुंच गए हैं, अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। और बस आप सभी का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे, तो मैं यही चाहती हूँ। आपको जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी दीदी जैसे जी, कि मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ यशोदा जी, मैं यहाँ पे जी 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 बोलिए। चाहूंगा जो जिन भी व्यक्तियों ने मतलब आपसे वो चीज यहाँ लेके आए हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस अगर आपको मिले तो वो शेयर जरूर कीजिएगा लोगों के साथ कि उनके जी उनके क्या फीडबैक रहे हैं इसके प्रति, क्योंकि हमें हमें केवल प्रोडक्ट ही नहीं, हमें अपनी क्वालिटी को भी उस तरीके से मेंटेन करना है। और डेफिनेटली जब तक हमारे लोग जो उनको यूज कर रहे हैं उनको ये श्योरिटी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए उसने मतलब प्रयास कर रहा है, जिस चीज के लिए उसने चाहे वो घर पे लेके आ रहा है, तो वो हमारी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, और उसे हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं इसका फीडबैक हम जरूर लेंगे। जी दीदी ये सब जी नीलम जी, सबसे पहले तो मेरे को मेरा जो है आपको सल्यूट है कि जैसे कि मैंने आपके बारे में जितना जाना है कि आप शुरू से दिल्ली में रही हैं, उसके बाद उत्तराखंड में जाकर आप इस तरीके से स्वरोजगार को या रोजगार को आगे बढ़ा रही हैं। तो अगर वहीं के लोग अगर इस कार्य में आगे बढ़ना चाहे तो कितना कुछ वो कर सकते हैं। सिर्फ अपनी मानसिकता जो है उसको चेंज करने की थोड़ी जरूरत है। तो बहुत कुछ जो हम सोचते हैं या करना चाहते हैं वो हम जरूर डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड में है, पहाड़ों में हमारे जो गायों की है वो काफी दुर्दशा हो चुकी है उनकी, और इससे सभी लोग परिचित हैं। तो नीलम जी, आप इसका खास कारण क्या मानती है कि आज जो हाँ, हमारे गायों की जो दुर्दशा है उसका क्या कारण हो सकता है?
देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं अपनी गौ माता के लिए मैं बताना चाहूंगी जी कि हमारी उत्तराखंड की बद्री गाय, यानी जो देसी गाय है, छोटी नस्ल की, काली, लाल, भूरी, ऐसी जो गाय है इन्हें बद्री गाय कहा जाता है। मैं यदि बात पुराणों पे ले चलूं, कहते हैं समुद्र मंथन में एकमात्र कामधेनु गाय ही आई थी, जी जबकि जी कहते हैं बहुत करोड़ों अरबों खरबों जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सिर्फ वहां कामधेनु गाय का ही अवतरण हुआ था। तो कुछ खास चीजें थी जो थी या जो सबसे ज्यादा ताकतवर थी, उन चीजों का यहाँ पर उतरण हुआ था। तो उसमें से हमारी कामधेनु गौ माता थी। यदि हमारी गौ माता इतनी विशिष्ट वरिष्ठ थी, इतनी विशिष्ट है, इतना खास है, विशिष्ट है, तो हम लोगों ने क्यों उन पे से ध्यान हटाया? हमें क्या होता है कि जो दूध दे रहा है, या तो हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं, जो दूध जी दे जी रहा है उनका ही पालन करा। जैसे ही गायों ने दूध देना बंद करा, तो उसमें सीधा सीधा ये हो गया कि गाय ने दूध देना बंद करा, हमने छोड़ दिया, जंगल में बांध दिया कि बाघ खा जाए, के बाहर कर दिया। खासकर गौवंश को, उन गौवंश को, जैसे पहले तो खेतों में बैल चला करते थे, जी अब जी खेत बन गए तो बैलों की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो जब भी गाय का कोई बछड़ा पैदा होता है तो वो समझ लो आउट ऑफ हो जाता है, उसको बाहर निकालने की बहुत जरूरी हो जाती है उनको। यही एक तरीका है, यही एक तरीका है कि वो लोग जो जितना भी हैं रोडों पे छोड़ देते हैं, जो गाय दूध नहीं देती या जो गाय बिल्कुल यूजलेस हो जाती है उसे रोड पे छोड़ देते हैं। उसे देख के थोड़ा लगता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा लगता है। मैंने प्रयास भी किया सतपुली आने के बाद। मैं जब 14 जून को वापस दिल्ली से पहाड़ में आई और सतपुली बाजार में मैंने मकान किराए पे लेके रहने लगी, तो मैं कई गांव में घूमी, कई गांव के बहुत खास सम्मानित लोगों से भी मिली, बहुत सारे उन लोगों को भी मिली जो गौशालाएं चलाते थे, या कुछ गांव में ऐसे ही मिली जहाँ खाली जमीनें बहुत हैं। मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ी सी एक जमीन दे दे जिसमें हम शेल्टर डाल दें, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना सरकार से, ना किसी से डोनेशन चाहिए था, ना फंड रेजिंग, हमने कुछ करना ही नहीं था। बस हम चाह रहे थे जितनी भी गाय, बछड़े और नंदी महाराज यानी गौ, जो वैसे ही छोड़ा गया उनको किसी न किसी तरह से शेल्टर दे सके। और वो उसका दो कारण थे, उसका खर्चा कैसे पूरा होगा, वो गाय माता या उनकी बीमारियों का इलाज कैसे होगा, उनका भोजन की व्यवस्था क्या होगी। उसके लिए मैंने एक सीधा सा सिंपल सा तरीका करा, क्यों ना हम गौ, जिससे वो आमदनी होगी और आमदनी उनका जितना भी भरण पोषण वो होगा, वो किसी पे भी आश्रित या निराश्रित नहीं है, वो कभी भी जी जी किसी पे बोझ नहीं है, वो अपना खर्चा खुद भी उठा लेते। तो इसीलिए हमने जब लोगों ने, बहुत सारे लोग आए हमारे पास, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी सोच के आए थे कि दिल्ली से आई हुई है, इसका कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पैसा होगा इसके पास। तो बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे पैसे की भी ऑफर करी कि जी आप हमें 25 लाख रुपए दे दो, हम आपके लिए गौशाला का इंतजाम कर देंगे। तो मैंने उनको बताया यदि 25 लाख मेरे पास होते तो मैं 5 लाख में एक छोटा सा जमीन खरीद लेती। जी 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 बोझ नहीं रहती, वो सारे पाल रहते हैं उन्हें। तो फिर जब हमें नहीं मिली, थक हार के यहाँ सतपुली में ठाकुर सुंदर सिंह चौहान साहब हैं, एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, एक टाइकून है, बिजनेस टाइकून है। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर जीरो से हीरो बने हुए हैं, अर्श से, कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुंचे हुए हैं। जी तो जी बहुत सालों से पलायन के लिए, बेरोजगारी के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, वो नामचीन इंसान है। तो जब मेरे को यहाँ सतपुली में पहली बार 1.5-2 साल पहले बुलाया, उन्होंने ही बुलाया था अपने एक प्रोग्राम में मुझे दिल्ली से। और मेरी जो माइक में जो भाषण था, भाषण ही कहूंगी मैं, तब तो बहुत बड़ी बातें कर दी थी मैंने माइक में के आगे। तो उन्होंने कहा था कि शतरानी, उन्होंने मेरे को सम्मान सहित बोला था कि शतरानी, यदि तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो कि तुम्हें पत्तों की जगह डॉलर नजर आ रहे हैं, और तुम्हें लगता है हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे
चीजें हैं जिससे कि इंसान यहाँ के उत्तराखंडी भाई बहनों को स्वरोजगार हो, तो क्या तुम यहीं रह? तो मैंने उनको कहा हाँ, मैं चौहान साहब मैं यहीं रह के काम करूंगी। और आज चौहान साहब के आशीर्वाद से मैं इस वक्त मलेठी चिनकोट मशरूम हाउस में बैठी हुई हूँ इस वक्त। पिछली बार लाइव में किराए के मकान में थी, और आज मैं चिनकोट मशरूम हाउस जहाँ मशरूम उगा रहे हैं हम, मैं उसी के एक हिस्से में हूँ, जिसमें से उन्होंने मुझे 3 कमरे, 1 किचन, यानी 4 बड़े बड़े हॉल दे दिए पूरी तरह से सेटअप के लिए। और उन्होंने कहा खुल के जो काम कर सकती हो करो, और जितने लोगों को स्वरोजगार की जोड़ो सकती हो जोड़ो, और जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, और जितने भाई बहनों को तुम स्वरोजगार से जोड़ो, अपने पैरों में खड़ा कर सको, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो आज उनके आशीर्वाद से हम मशरूम के 2 बड़े बड़े रूम तैयार कर चुके हैं, उसमें से मशरूम हो रहा है, और गोबर का काम हो रहा है। गाय के गोबर के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी यही हो रहे हैं। आगामी आने वाले दिनों में नवरात्रि में यदि महादेव की कृपा रही तो हम शुरुआत करेंगे नर्सरी की, जो गाय के गमलों से होगी नर्सरी। और उसके लिए बहुत बड़ा एक सिस्टम है कि गाय का गोबर शुद्ध है, और साथ में ये जब इसमें नर्सरी होगी तो ये जो गमले बहुत ही प्यारे हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े जो लोग हैं जो गाय के गोबर के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उनका एक मानना है कि वो प्रीमिक्स मिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं गोबर में कई चीजें मिलाई जाएं, तो ग्वार कम है, पता नहीं क्या क्या चीजें मिलाते हैं। तो मेरी एक सोच थी कि मैं थोड़ा सा हटके करूं, उससे 2 तरह का काम होगा, या तो मैं सफल हूँ या फिर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, पर असफल करूंगी मैं। मैंने ऐसे ही करा कि मैंने गोबर को, प्योर गोबर को, हमारी बद्री गाय के प्योर गोबर को मैंने काम करा कि भाई मैं देखती हूँ कि हमारे गाय के गोबर से क्या क्या चीजें कितनी मजबूत बनती हैं। जबकि गोबर के बारे में मैं जानकारी देती हूँ, जो भी हमारे साथ भाई बहन जुड़े हैं जिनको गोबर की जानकारी है या इसकी मजबूती के बारे में पता है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो गाय का गोबर होता है, यदि वो 100% सुखा दिया जाए कोई प्रोडक्ट बना के, जिसे कहते हैं डेड ड्राई, आखिरी तक सुखा दिया जाए, उसके बाद वो वाटर और फायर प्रूफ हो जाता है। ये बात हम साबित करी जब शुरू में दिए बनाए, दिया जलाया, दिया का तेल खत्म होता रहा, हम तेल डालते रहे, फिर खत्म होता रहा, तेल डालते रहे। हमने कई घंटे तक उस दिए को प्रज्वलित रखा डेमो के रूप में। फिर लास्ट में हमने देखा कि हमारे तो जला ही नहीं। तो हमारे को उस धारणा पे हमारा जो हमने नया कॉन्सेप्ट था, इसमें ये लगा बिगर शुद्ध रूप से यदि हम गाय के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा ही लाभदायक है। इसका एक फायदा है, आप दिया जलाएंगे, आपके त्योहार मनाएंगे, खुशियां मनाइए। जब गाय के गोबर के दिए जलेंगे आपके घर में, आपके घर में सुकून शांति होगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपकी बीमारियां खत्म होंगी, कीटाणु विषाणु कीटाणु खत्म होंगे, मक्खी मच्छर खत्म होंगे, सब चीजें नेगेटिव वो सब हो जाएगी। उसके बाद जब आपका, जैसे कि दियों को हम हटा देते हैं या त्योहार पूरा होने पे, उस बाद आप उन दियों को उठाइए जो आपने गमले लगा रखे, पेड़ पौधे लगा रखे, बगीचे में हैं, या आपके पेड़ पौधे आपके गमले नहीं हैं, आप कहीं बगीचे में घूमने जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पेड़ है उनकी जड़ों में रख दीजिए। ये वो खाद है जो उनको ऊर्जा देगी। ये जलने के बाद, उज्जवल प्रज्वलित होने के बाद भी ये लास्ट में फिर ये खाद का काम करेंगे। तब भी फायदेमंद है तब भी। जी 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 जी। तो अब मैं आपको बताऊंगी। जी जी अजय जी। दीदी यहाँ पे, हाँ ये दिया है दीदी जो दिखा रही हैं, और दीदी मैंने वीडियो भी देखी थी सारी। आप मतलब पहले, मैंने भी देखी थी। हाँ, अलग अलग गांव से गोबर मंगाया, उसको फिर छाना, उसको फिर सेपरेट किया, फिर गोला बनाया, फिर शेप में लाके दिए बनाए। तो स्टेप बाय स्टेप काफी अच्छी वीडियो थी, करना पड़ता है। स्टेप बाय। जी तो जी। जैसे हम कहते हैं यूं ही नहीं मैं उत्तराखंडी कहलाता हूं, तो हर काम के पीछे, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत बड़ा रिसर्च भी होता है,
जो दीदी कर रही हैं। दीदी एक सवाल पूजा जी की तरफ से, पूजा चमोली जी हमारे देहरादून से जुड़े हुए हैं। वो जी कह रहे हैं कि जो ये प्रोडक्ट है ये सस्टेनेबल कितना है, और क्या हम इन प्रोडक्ट को अपने देश के किसी कोने में या फिर बाहर भी भेज सकते हैं, मतलब कि जो टूट फूट है या फिर किस तरीके से ये सॉलिड है, तो वो आप एक बार थोड़ा सा जानकारी दें। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त ये जो दिए हैं मेरे पास, ये पूरे मजबूत हैं। जी 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 पूरे मजबूत है। अभी हमारे बिल्कुल हमने सिंपल से जो गत्ते के डब्बे थे ना, देखिए हम बिजनेसमैन नहीं है, पर ये शुरुआत करी है, लोगों ने अपना स्नेह दिखाया है कि हम तक पहुंचाइए। छतरपुर में गया है, महरौली जिले में गया है, सीलमपुर में, फरीदाबाद, कुछ जगह हमारे माल गया है। ये बहुत मजबूत। सबसे खास बात इसमें क्या है, आप इसे कहीं भी भेजिए, बस ये थोड़ा सा, क्योंकि इसके कोने जो है, डिजाइन जो है वो थोड़ा सा डिजाइन खराब है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे भी हाँ, पैकेजिंग उस तरीके से करनी पड़ेगी कि लॉन्ग रूट पे भी ये आसानी से पहुंच सके, जो बेसिकली कोने हैं, बाकी वैसे स्ट्रॉन्ग है ये अपने आप। ये आप जैसे हमने पैकिंग करी थी, एक दिया ऐसे रखा तो एक दिया हमने ऐसे करके उल्टा रख दिया, इससे क्या होगा, खराब नहीं हुए। तो ऐसे करके हमने जब पैकिंग करी डब्बों में, तो मजबूत है। हमने तो वैसे हल्के गत्ते के थे, यदि नाली वाले गत्तों में हो जाता है तो बहुत दूर तक का ये सफर तय कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड से पूरे राज्य में जाए और वहां से विदेशों में जाए, ये मेरी बहुत इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हमारी और बहनें भाई, जो लोग भी इस रोजगार को, ये स्वरोजगार को करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मलेठी है, यहाँ पर चौनकोट मशरूम हाउस है, चौहान साहब का क्रेशर है, सतपुली से 3 किलोमीटर आगे एकेश्वर महादेव वाली रोड पे है, और ऑन रोड पे हम लोग हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, दूर से दिखती है। यहाँ पर आके निःशुल्क प्रशिक्षण अभी तक मशरूम का दे रहे थे, साथ में हम दियों का दे रहे हैं, गणपति जी का दे रहे हैं, गमलों का दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी बात नहीं। सभी लोग मुझसे कह रहे हैं कि दीदी ये दिए तो सिर्फ दिवाली तक रहेंगे, फिर तो कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि मात्र दिवाली तक ही दिए नहीं जलते। हमारे पहाड़ों में जगह जगह मंदिर है, जगह जगह पुजाई हो, पूरे साल काम आते हैं। और हम इन दियों को वहां पर रखें तो वहां पर 2 फायदे हैं। दिया तो जलाना ही है, तेल तो लगानी है, बत्ती लगानी है, घी लगाना, जो भी है उसको लगाने के बाद जो मिट्टी के दिए हैं, यदि हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, वो हमारे पैरों में भी चुभते हैं, और वो पकी हुई मिट्टी होती है, उसको डिजोल्व होने में टाइम लगता है। ये प्योर गोबर है, इसको यूज करें। जब आप पुजारी जी या और लोग मंदिर की सफाई करेंगे, जितना भी सारा सामान है, यदि फूलों के पत्ते और फूल के जो सूखे फूल हैं, उनके साथ ये दिए भी कहीं क्यारी में डाल दिए जाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत नजारा कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, बहुत सही बात कही आपने। मतलब प्रोडक्ट केवल इतना ही नहीं है कि आपने दिया यूज किया और उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, काफी फायदे उठा सकते हैं उनसे आगे भी। ये और मैं इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी देखना चाहूंगा। गौ माता जो हमारी है, जिनको हम मानते हैं, आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप पूरे, मतलब आप एक अच्छा व्यवसाय भी उससे कर सकते हैं। जो दीदी मैं अभी बात कर रहा था कि जो गायों की दयनीय स्थिति है, दुर्दशा है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं, चाहे वो 2% हो, 5% हो, लेकिन कहीं ना कहीं 5% भी उसमें हम उसको रोक पाएंगे। जो दुर्दशा है, लोग अगर ये चीज यूज करने लग जाएं, तो लोगों को पता है कि इससे मेरे को व्यवसाय हो सकता है, मैं इस चीज में इसका काम ले सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में समस्या वही होती है कि गाय अगर दूध नहीं दे रही तो फिर क्या करें, उसके बाद लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। तो हम उसके बाद भी मतलब क्या क्या हम प्रयोग कर सकते हैं वो हम जानकारी देंगे, और जितना भी संभव होगा तो एक एक कुछ तो समझ आएगी कहीं ना कहीं। अगर एक गांव में अगर 8-10 गाय भी हैं तो मिलके कुछ तो काम हो सकता है। बस एक रास्ता हम दिखा रहे हैं, चलना तो आप लोगों को ही है। नीलम दीदी आप लोगों को कह रही है कि आप यहाँ पे आइए और फ्री में प्रशिक्षण लीजिए। इस तरीके का सेवा भाव और जो उनका उद्देश्य है उत्तराखंड का विकास उत्तराखंडियों के साथ,
कहीं ना कहीं उस पे वो प्रयासरत, पूरे 100% तरीके से प्रयासरत है। जी यशोदा मैम आगे। जी नीलम जी, जैसे कि आपने दिए दिखाए, गमले हैं, ये तो गोबर के जो है उससे हम बना ही रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि गोबर से और कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं, या आपने और क्या चीजें तैयार की हैं? हाँ, तो इसका मैं बताती हूँ। जी जी वैसे गोबर से बहुत सारी चीजें तैयार हो सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ, हम पर्यावरण के हित में बात करते हैं। यदि प्रकृति ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, हर जी फल जी दिए दिए खूबसूरती दी है, भोजन दिया है, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे दिया, पर हमने क्या दिया? क्या करते हैं हम लोग? हरेला पर्यावरण दिवस में हम पौधे लगाते हैं, फिर उनकी केयर नहीं करते, उनको मर जाने देते हैं। इसमें ये नहीं है कि जिन्होंने लगाया वो वहीं बैठ के पानी सींचे। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, पर मैं चाहती हूँ, मान लेते हैं ये है हमारे गाय का गमला, गोबर का गमला। जी जी, देखिए, बहुत इसमें सुंदर। कुछ नहीं, गोबर है और ये, और बिल्कुल ये इतना हल्का है कि आप 2 उंगली से ये देखिए, जी, और ये, मजबूती भी है साथ साथ में। हाँ ये देखिए। और इसके लिए मैंने कुछ नहीं करा, गाय के गोबर का काम है। और जब धूप में चटक जाता है तो हमने क्या करा, जो ताजा गोबर होता है गाय का, उसको पानी में, और जहां पर गौमूत्र लेप उपलब्ध है, लेप बना हाँ जी गौमूत्र उपलब्ध है, तो गोबर को गौमूत्र को छोल मतलब हिला लें, छोल दें। जी और उसके जी बाद यदि हमारे जैसे यहाँ गौमूत्र उपलब्ध नहीं हो रहा था, तो हमने पानी में ही काम करा। पानी में ताजे गोबर को मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये सारी चीजें इतना बढ़िया हो गया कि हमने वो लेप इसमें लगाया, और कोई कलर नहीं। बहुत लोगों ने कहा दीदी कलर लगाइए, तो मैं नहीं चाहती कि किसी तरीके से मैं इसमें कुछ ऐड करूं, ना जी वाटर कलर, ना सेरेमिक कलर, और कोई कलर ऐड नहीं करना, कोई केमिकल ऐड नहीं करना। इसको इसी के नेचुरल रूप में रहने दो, क्योंकि प्रकृति अपने में ही खूबसूरत है। जी 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 बिल्कुल सही कहा तो आपने। और इसके अंदर एक खासियत है, इसका इतना गैप है, ये सूखने के बाद है गमला। इसके अंदर सिर्फ आपने मिट्टी डालनी है, जो भी मिट्टी है उसमें बीज डालना है, पौधे का रोपण करना है। 8 कम से कम, मतलब मैं ये कहती हूँ, और लोग तो इसे 1 साल 2 साल कहेंगे, मैं सिर्फ 8 महीने कहती हूँ कि जी 8 जी महीने आप इसे किसी भी वातावरण में बाहर रखिए। बारिश हो रही है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आपका पौधा चलता रहेगा। इसमें रोज पानी देने की जरूरत नहीं है। एक दिन भूल भी गए तो आपका पौधा नहीं मरेगा, ना मुरझाएगा, ना परेशान होगा वो, क्योंकि उसको सारे जितने भी न्यूट्रिशंस हैं पोषक तत्व वो, हैं। जी 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 ठीक है ना। तो यहाँ उस पौधे की बढ़त होगी, लालन पालन बेहतर होगा। अब पौधे के मरने का सवाल नहीं है। 8 महीने के बाद, मैं कहती हूँ कि 8 महीने के बाद आप इसको गमले समेत उस पौधे को किसी और गमले में रखें, जिसमें आप रख सकते हैं। उससे कहते हैं, बहुत सारे लोग तो 20 साल 40 साल भी कहते हैं, पर मैं कहती हूँ कि ज्यादा नहीं, पानी को आपके पौधों की ना डाइट कंट्रोल नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी उसे हष्ट पुष्ट बना देगा। और 5 जी साल जी में तो जी एक बन जाता है। अगर इसे आपने जमीन दे दी, मान लीजिए कोई पौधे ऐसे हैं, कुछ पेड़ टाइप के होते हैं, उन्हें यदि बेल है, उन्हें जमीन दे दी, तो ये अपने आसपास के 500 मीटर तक को ये उपजाऊ बना देगा, क्योंकि ये प्योर बहुत खाद है। बढ़िया। इसमें कोई कीटाणु नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेड़ को भी सुरक्षा मिलेगी। तो ये बहुत जी बेहतरीन है, कम पानी में भी अच्छा रहेगा। दीदी, अगर इसको धूप के बजाय अगर छांव में रखें तो लाइफ और बढ़ जाएगी इसकी। हाँ, यदि धूप की वजह छाव में रखें तो भी लाइफ बढ़ जाएगी, जी में नहीं चिपकेगा क्योंकि इसका लेप हो चुका है ना। तो फिर भी आप जैसे सुरक्षित तरीके से आप इनका हैंडल कर सकते हैं, वैसे करिए। अब मैं आपको कुछ लाइव डेमो दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जी जी कि वाटर प्रूफ गोबर का गमला, वाटर प्रूफ हो ही नहीं सकता। ये रहा गोबर का गमला। रुकिए, मैं पानी की बोतल उठाती हूँ। जी जी ये पानी की बोतल मैं आप सभी के सामने दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल। वही करती हूँ जिसमें मैं 1 सेकंड के लिए भी कुछ नहीं करूंगी। ये देखिए, ये आपको गमला इधर से भी दिख रहा है। उल्टा करूंगी तो मेरे ऊपर पानी गिर जाएगा, इसलिए उल्टा नहीं करूंगी। और ये देखिए, ये पानी आपको दिख रहा है दूर से।
डॉक्टर SG मलिक साहब है रोहतक में, वो गोबर पे जी बहुत अच्छा काम, मैंने उनसे भी इंस्पिरेशन ली थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था उनकी बहुत सारी चीजें देख के। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप जरा देखेंगे, एक मिनट। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद दीदी के यहाँ से। हाँ, ये थोड़ा सा हो रही है आज बहुत ज्यादा। जी जी ये नहीं, फिर भी ठीक आ रहा है, आवाज साउंड आ रही है अभी वीडियो। हाँ, आवाज तो आ देखिए, रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको वीडियो दिख रही है, जी दीदी। आप पानी को देख रहे हैं। हाँ हाँ, पानी दिख रहा है, प्रॉपर आपने रखा है बकायदा, उसमें मतलब हाँ, कहीं से ये लीकेज देखिए, की ये कोई। गमला है, ये पानी जी है, और इसको मैं और ज्यादा तरीके से दिखाऊंगी कि ये हमारा अखबार है और इसके ऊपर मैंने ये गमला रखा, ये देखिए, ये आप कंटिन्यू कई घंटे तक रख सकते हैं। जी दीदी। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि गमले की खासियत क्या है। तो यही चीजें और भी हैं हमारे पास, तो ये मैं देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ गणपति जी, ये देखिए, ये लॉर्ड गणेशा है, बहुत बहुत सुंदर। आराम से। हम चाइना की अपने घर में रख के हमें लगता है कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। 3300 करोड़ देवी देवता हैं हमारे, उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं गणपति जी। जी 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 तो हम जब चाइना के देवताओं को, चाइना के लाफिंग बुद्धा को अपने घर में जगह दे रहे हैं, तो आइए गौ कास्ट से, गाय के गणपति जी को अपने घर में जगह देते हैं। आप अपने ऑफिस टेबल पे, अपने पूजा के स्थान पे कहीं भी रखें, डरे नहीं, इनको ये आग से इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके लिए भी आप जी कहेंगे तो मैं इसको दिए को जला के, नीचे से दिए को जलाना शुरू करूंगी। मेरे ख्याल से जब तक वो चलता रहेगा तब तक दिया भी मैं चलाती रहूंगी, उसमें आग नहीं लगती। ये जी 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 गणपति हमारे, मैं आपको बताती हूँ, हम लोग पहाड़ी लोग हैं ना, जी पहाड़ी जी लोग हैं, हमारे शादी ब्याह हर जगह, या नॉन पहाड़ी भी जो भी है, नॉन उत्तराखंडी, वहां भी गणपति जी की पूजा होती है। पहाड़ों में खासकर जो पटरा रखा जाता है, उसमें नक्षत्र बनाए जाते हैं, उसमें गणपति जी को विराजमान करा जाता है, सांकेतिक बिल्कुल बिल्कुल। गणपति जी हर पूजा में गोबर। होता है दीदी, हर पूजा में पूजनीय स्थान है गणेश जी गणपति का जी का। बिना बिना सबसे गणपति जी पहला के स्थान। आशीर्वाद से कोई भी पूजा शुरू ही नहीं होती। जी जी जी, जी अब कह रही हूँ जी कि देवप्रयाग से हमारे पास देवेश सजवान भाई हैं, वो क्षत्रिय समाज हिंदू सेना के हैं, तो देव सेना से, तो वो भाई हमसे पुराने, मेरे से परिचित हैं भाई। तो उन्होंने मेरे जी से पूछा, "दीदी, तुम क्या कर रही हो गोबर का?" मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे, तो बहुत, मतलब वो बहुत खुश थे, उनको अच्छा जी लगता है मुझसे। वो कहते हैं हर बार बात करो दीदी, कोई नया आइटम होता है तुम्हारे हाथ में। तो जरूर। आपकी दीदी, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, क्या आ जाऊं? मैंने कहा हाँ भाई आ जाइए। तो भाई जब आए तो उनके साथ देवप्रयाग से महर्षि सागर सिंधु महाराज जी आए थे, उनके साथ, जी उनके गुरुदेव के साथ में। जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करे दिए के प्रति, गोबर के लिए। वो खुद देखना चाहते थे कि मैं कर क्या रही हूँ, क्या चीज क्या मिला रही हूँ, मैं कुछ गड़बड़ है क्या। तो मैंने लाइव भी दिखाया है, वीडियो भी दिखा रखी है, तो मैंने यहाँ सबको दिखाया कि ऐसे ऐसे कैसे काम किया हमने। तो वो सारा कुछ कर रहे थे, तो वो बहुत खुश होके गए। जब वो देव प्रयाग वापिस गए, वहां पर अपने जो उनके फॉलोवर हैं स्वामी जी के, उन्होंने मेरे बारे में और इन चीजों के बारे में जानकारी दी। वहां से एक भाई आए, ललित भाई, उनके साथ एक और पंडित जी आए। उन्होंने ये गणपति जी को जब देखा तो उन्होंने कहा कि दीदी, ये गणपति जी तो पूजा के पटरे में रखने लायक हैं। बहुत सुंदर। जी एक छोटी पूजा बिल्कुल। होती है तो इनको बाकायदा स्थान दिया जाएगा। और इनकी खासियत है कि जब आपका पूजा समापन हो तो आप इनको किसी क्यारी में, खेत में, कहीं पेड़ के नीचे आप इन्हें जगह दे दें। और जरूर। इनके फिर एक और सांकेतिक गणेश जी हैं, ये देखिए, ये मीडियम साइज के हैं, ये छोटे से हैं, ये मीडियम बहुत सुंदर। साइज के। तो ये मैंने वो बनाए हैं, ये गणपति जी आगे गए हैं, ये पूजा के स्थान पे चलते रहेंगे। और आप सभी का सहयोग मिलता रहा, और आपके माध्यम से मैं सभी भाई बहनों को फिर एक बार आमंत्रित करती हूँ कि आओ एक बार खोलकर सोचो, आओ अपने दिमाग की ताकत,
और अपने हाथों के जादू को जगाओ। हम उत्तराखंडी किसी से कम नहीं है, ना शक्ति में, ना दिमाग में, ना अपने अंदर क्रिएटिविटी में। हमारे अंदर एक नई प्रतिभा होती है, हर दिन हम कुछ नया करते हैं। जैसे हम जिस प्रकृति के अंदर रहते हैं उसी तरह, कभी रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, कभी चिड़ियों की चहचहाट। तो आइए अपने अंदर के जितनी भी क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालें, और हर चीज में एक है। तो आओ अपने हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं। जी जी, आप की तरफ हाथ बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊं, आप मुझसे कुछ सीखो, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूं, और हम आगे करके उत्तराखंडियों की मदद कर पाए, अपनी मदद कर पाए। स्वरोजगार करना है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे लिए करो, मेरा कोई नहीं है, मेरे पेट भरने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे 2 भाई हैं, ईश्वर ने मुझे 2 भाई दे रखे हैं। यदि मेरा एक तरफ से रास्ता बंद हुआ, मेरे अपने सगे 2 भाई हैं, मेरे से दोनों बड़े हैं। एक फरीदाबाद में रहते हैं, आर्मी रिटायर हैं, एक दिल्ली एमसीडी में ऑफिसर हैं, नेगी जी, दोनों नेगी भाई मेरे अपने सगे भाई, वो मेरा खर्चा पूरा कर रहे हैं। मुझे किसी के काम से कोई 1 रुपए की मदद नहीं चाहिए, ना ही मैं कोई शुल्क ले रही किसी काम का। बस ये कह रही हूँ कि आप अपने लिए मदद करें, सिर्फ अपना चूल्हा आपका अच्छा जलेगा, यकीन मानिए आपकी स्माइल हम सबके लिए खुशियां कर देगी। जी जी, बहुत बढ़िया। जी यशोदा, अगर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, किसी प्रकार से अगर हम स्वरोजगार कर भी ले, मान लिया कि हमने स्वरोजगार कर लिया और जो हमारे पास उत्पादन हमारे पास हो चुके हैं उनको मार्केट मिलना काफी मुश्किल होता है, ये काफी लोगों का सवाल भी है और वो जानना चाहते हैं कि हम स्वरोजगार कर भी लें, उससे हमने काफी उत्पादन कर भी लिया, जमा भी हो गया, लेकिन एक अच्छी मार्केट मिलना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे नीलम जी? यशोदा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये सिर्फ भ्रांति है। मैंने पिछली बार भी कहा था, बिजनेस किसी एक का नहीं है, व्यापार कभी एक का हुआ नहीं। आपके अंदर क्या क्वालिटी, आपके सामान की खासियत क्या है, उसको कहाँ बेचना है, ये आप निर्धारित करेंगे। मैं सभी भाई बहनों से कहती हूँ कि चलिए और कुछ छोड़िए, फिलहाल जो गोबर के प्रोडक्ट का काम करना चाहेंगे उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र से, वो आगे बढ़िए, आइए काम कीजिए। लिखित में, रिटर्न में मैं उनसे 5 साल का एग्रीमेंट करती हूँ। उनका जो भी सामान होगा वो 5 साल का एग्रीमेंट होगा। पहले के 2 साल मैं उसको सेल करूंगी, मार्केटिंग मेरे हाथ में रहेगी। 2 साल के बाद आपकी मार्केट आप जाने, मैं आपको वो मार्केट जहां आपका माल जाएगा, आपकी क्वालिटी जिसे पसंद आएगी, वो डील आपकी हुई, उसमें कोई पैसा मेरा नहीं होगा, वो आपका सामान आप कमाइए। चाहे आप अनाज की बात करते हैं, दालों की बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, या आप बात करते हैं गोबर के प्रोडक्ट की, या आप भीमल की बात करते हैं, या आप मशरूम की बात करते हैं, आइए खुल के आइए, पूरे उत्तराखंड में खुल के आइए, हम आपके साथ बात करते हैं। पर मेरे साथ कई बार गड़बड़ हो जाती है, जैसे मैं लाइव आती हूँ उसके बाद बहुत सारे फोन आने लगते हैं, बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे होते हैं सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं मेरे साथ। अच्छा जी, आप बता दो मैं क्या करूं? जी, ये सबसे बड़ी समस्या है ना। बहुत सारे तो ऐसे कहते हैं जी मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास जमीन भी नहीं है, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, अब मेरे पास, अब मैं क्या करूं? फिर मैंने 1-2 भाई से कहा भी, मैंने कहा इंटरनेट के लिए तो पैसे हैं ना भाई आपके पास, तो यदि आपके पास 399 रुपए हैं तो आप ऐसे करो, 100 रुपए का गोबर ले लो और 200 रुपए की मुझसे डाई ले लो, है ना। 99 रुपए आपके फिर भी बचेंगे। आपको गोबर में 20 रुपए की पानी की बोतल ले लो, ठीक है, 20 रुपए की पानी की बोतल लोगे, 100 रुपए का गोबर लोगे, उसको पानी में मिक्स करना, 200 रुपए की मुझसे डाई लेना, दिए बनाना, और नियर बाय जो भी मंदिर है वहां पर खड़े हो जाना, 5 रुपए दिया। और उसकी चीजें बताओ ना, आप अपनी चीजों की खासियत बताओ, मैं अपनी चीज की खासियत, मैं गोबर की खासियत बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हमारी जो बद्री गाय है वो विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इकलौती बद्री, छोटी नस्ल की हमारी गाय है, इकलौती वही गाय है जिसके दूध को उबालने पर उसका दूध येलो कलर का हो जाता है, हल्का येलो कलर का, यानी उसमें स्वर्ण तत्व आ जाते हैं, ठीक, जो गॉड गिफ्टेड है, जो ईश्वरीय शक्ति है, प्रकृति ने उनको वो चीज दे रखी है,
उसमें क्या है कि वो हमारे जंगल जो हैं वो जड़ी बूटियों से लैस हैं, वनस्पतियों से लैस हैं। ऐसी दुर्लभ वनस्पतियां हैं जिनके बारे में शायद हम इंसानों को पता भी ना हो। वो चरने वाली गाय चरती हैं। यहाँ कोई वो गाय तो है नहीं पहाड़ी गाय। पहाड़ी गाय बिनौले वगैरह खल वल नहीं खाती, क्योंकि यहाँ तो प्राकृतिक संसाधन बहुत है, घास बहुत है। वो वैसे ही सुबह छोड़ देते हैं, दोपहर तक चर के आती हैं, शाम तक जो भी कुछ होता है खिला देते हैं। तो हमारी जब गाय का जो दूध है, और मैं आपको बताती हूँ, जो गांव के लोग हैं जो देख रहे हैं इस वक्त मुझे, मैं उनको कहती हूँ यदि अपनी बद्री गाय, जो छोटी गाय होती है, काली भूरी डार्क ब्राउन कलर की, जो वो गाय है छोटी गाय, उन्हें सुबह के उनके जो नाश्ता होता है, मैं नाश्ता ही कहूंगी क्योंकि मेरे को वो पता नहीं, जो देते हैं गाय को नहीं देते हैं, वो जो सुबह का सानी होती है उसमें कंडेली यानी बिच्छू बूटी, जी जी जी, उसके पत्तों का 100 ग्राम पाउडर और 50 ग्राम शतावर। शतारव यानी जो जंगल में उगती है हमारी एक झाड़ी, जिसे पौड़ी गढ़वाल में झिरણું कहते हैं, और अन्य क्या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं उनकी जांच बताती हूँ। उसके पत्ते इमली या कीकर की तरह होते हैं, उस की तरह लंबे और उल्टे होते हैं। उनकी जड़, उसकी जड़ होती है शतावर, यानी जैसे ऐसे लगती है पतली वाली टेढ़ी मेढ़ी मूली जैसी, हल्की ब्राउन कलर की या व्हाइट कलर की। वो शतावर जो है वो जंगल में बहुत होता है। थोड़ा सा जो बड़ा हो उसके नीचे से वो जड़ निकाल लो। थोड़ा सा नेटिल लीफ यानी कंडेली, बिच्छू के बूटी के पत्ते 100 ग्राम वो होना चाहिए, 50 ग्राम वो रोज अपनी देसी गाय यानी पहाड़ी गाय को देना शुरू कर दें सुबह के नाश्ते में। आप देखेंगे कि उसके अंदर कितनी चीजें और बढ़ेंगी। आपको पता है हमारी बद्री गाय जो घी है वो 1300 रुपए किलो अबाव है। उसकी खासियत इतनी है। खासकर कुछ डॉक्टर टाइप के लोग, जो मेडिकल लाइन के लोग हैं, जो आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं या एलोपैथिक हैं, जो भी हैं, जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस घी को प्राथमिकता देते हैं। घी घी होता है, पर कुछ चीज खास होती हैं। उनमें से हमें गर्व होना चाहिए, पहाड़ियों को, हम उत्तराखंडियों को गर्व होना चाहिए कि वो श्रेय भी हमारे ही सिर पे वो सहरा बंधा है कि हमारे पास बद्री गाय, हमारे इलाके की बद्री गाय है, क्योंकि उसकी नस्ल छोटी है। तो ये कहना चाहूंगी। और आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हाँ जी, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो ये जानकारी से उनको लाभ उठाना चाहिए। जो चीजें नहीं पता है वो भी आज आपके जरिए हमें पता लग रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों में कि अगर वो स्वरोजगार करने हेतु अगर आगे आए भी, लेकिन मेन कारण जो है वो फाइनेंस का उनके आगे आता है। तो इसके लिए किस प्रकार से लोगों से मदद मिल सकती है, इस बारे में नीलम जी आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कहीं से उनको इस तरह की कोई मदद मिल सकती है? जी, ऐसा है कि हर हमारा जो राज्य है उसमें हर जगह ब्लॉक ऑफिस है। वहां पर बहुत जगह तो बहुत अच्छे ऑफिसर बैठे हैं जो बहुत आराम से, बहुत सहजता से आपको सारी स्कीमें समझा देंगे। उत्तराखंड सरकार के पास भी आए दिन बहुत बड़े बड़े बजट भी आते हैं। यहाँ अपवाद है कई जगह, मैंने तो अभी तक ये कोशिश नहीं करी है। मुझे कुछ भाई बंधुओं की वजह से उन्होंने मुझे कहा कि नीलम, तुम यदि इतना बहुत अच्छा चीजें बना रही हो तो तुम सीडीओ सर, जो पौड़ी के सीडीओ हैं, वहां जाके क्यों नहीं दिखाती। मैंने उनको बताया कि मैं कोई नया काम नहीं कर रही, मुझसे बेहतर बहुत सारे भाई बहन अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। तो फिर भी मुझे प्रेशर डाला। हमारे कुछ भाई हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर रिटायर्ड हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर हैं जो दिल्ली सरकार से सचिव पद पे रिटायर्ड हैं। तो उन लोगों ने मुझे राय दी कि एक बार आप जाओ, एक बार आगे बढ़ो। लोगों को पता चलना चाहिए, जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें पता चलना चाहिए क्या क्या उनके इलाके में हो रहा है। तो मैं वहां गई और अपनी तरफ से मैंने गमला भेंट किया, भेंट किए। उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली और फिर बोला कि अभी थोड़ी देर में एक मीटिंग होने वाली है, मैं आपके दिए वहां ले जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आया होगा, क्योंकि उन्होंने मेरा फोन नंबर नहीं लिया और ना ही मुझे लगा कि मुझे फोन नंबर देना चाहिए बेवजह बगैर मांगे। तो मैं वापस आ गई हूँ। हाँ, यदि कहीं भी किसी भी ब्लॉक में के यदि ऐसा कोई उपक्रम होता है
तो मुझे खुशी होगी कि हाँ, उन्होंने मेरे इस प्रयास को अपना सहायता दी है या अपना आशीर्वाद दिया है, उन्हें उनके ध्यान में रहा है, मुझे खुशी होगी। और इस वक्त भी कुछ नए दिए का मोल्ड हमारे पास सोमवार को पहुंच जाएंगे। कल संडे है, इसलिए वो जो मोल्ड है वो परसों मिलेंगे। अब ये रात को लाइव होता है, वरना ये सुबह लाइव होता तो मैं यहाँ पर जो भी प्रक्रिया हमारे पास है, जैसे गमले बनाने, हाथ से बनाने की मशीनें हैं, जो मशीन है जिसे हम मैनुअल कहते हैं, तो वो गमले बनाने की मशीन से गमला बनाते हुए दिखाते, हम वो मशीन से गोबर की लकड़ी बनाते हुए दिखाते, और वो इसी मशीन से गोबर में जैसे कुंजू जिसे पाती भी कहा जाता है, टिमरू, पदम वगैरह ऐसी आम के पत्ते, लकड़ी, जो भी चीजें हमारे पास है उनको मिक्स करके गोबर के साथ हम उसमें से हवन के लिए स्टिक है वो बताते हैं। कनाडा में एक जगह है जो भारतीय पद्धति के अनुसार वो लोग वहां कर रहे हैं, वहां एक मंदिर है, वहां पर एक छोटा सा हवन कुंड बहुत बना हुआ है, जिसकी हवन की आंच कभी नहीं खत्म होती, वहां पर संविधा रखी रहती है। ये गोबर की जो स्टिक है ना, वहां पर हमेशा ढेर है और किसी को कुछ नहीं कहा जाता। लोग आते हैं मंदिर को देखने, एक एक स्टिक उठाते हैं, उस हवन संविधा में डाल देते हैं, क्योंकि वहां कहना नहीं पड़ता कि इसका इतना प्राइस है। वो लोग अपनी मर्जी से वहां पर डोनेट करके और वो संविदा उठाते हैं और वो हवन सामग्री में डालते हैं। कहते हैं कि बहुत सालों से, मुझे किसी ने बताया था, कण्वा आश्रम के गुरुजी हैं आधुनिक भीम, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए, उन्होंने जो जानकारी मुझे दी थी जब मैं उनसे मिलने गई कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा हाँ ये कनाडा में हो रहा है और 14 साल से हो रहा है। और हम भारतीय होके अपनी इस प्रतिभा को, अपनी इन चीजों को, क्योंकि गाय का गोबर जब संविदा में होगा उसमें से जो स्मेल होगी, जो जानकारी की कमी के कारण है, और वही हमारा प्रयास है कि लोगों तक जानकारी पहुंचाए। नेक्स्ट बात आती है कि हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना उन लोगों का काम है, और हम इस पे प्रयास कर रहे हैं। दीदी, मैं इसमें एक थोड़ा सा मेरा प्रश्न, क्योंकि फोकस ये है कि हमारे जो इस समय बहुत जगह से बड़ी दुर्घटनाएं भी हमें सुनाई देने को मिल रही हैं, इस महामारी के चलते व्यवसाय नहीं है, काम धंधे ठप हो गए, पैसा नहीं है, और लोग भौतिकवाद में इतना पड़ चुके हैं कि मतलब नमक रोटी से गुजारा नहीं कर रहे हैं, उससे आगे कुछ चाहिए, और जब वो नहीं व्यवस्था हो पा रही तो शायद सुसाइड भी कमिट कर दे रहे हैं। तो मेरा ये था दीदी, जैसे मतलब चाहे मैं गोबर से गमला बनाऊं या फिर दिए बनाऊं या फिर गणपति बनाऊं, ये करीब करीब अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट कितना इस पे लगेगा, और इसका आउटपुट कितने समय में आएगा और कितना तक आ सकता है, एक ये जानकारी इस वजह से कि ताकि जो व्यक्ति इस पे करना चाहे वो इसको कर सके। बहुत बढ़िया सवाल। मैं कहती हूँ कि गाय के गोबर के जो गमला हम बना रहे हैं, इसकी मशीन 11,550 रुपए की है कोटद्वार में। जो लोग कोटद्वार के करीब, हाँ 11,550, और इससे ये जो इसमें 5% जीएसटी है। ITI चंद्रप्रभा ITI है कोटद्वार में, नींबू चौड़, सती चौड़ पे, वहां पर ये मशीन मिलती। अनिल परिहार भाई हैं, उनकी मैडम है मुक्ति परिहार, वहां पर एक बेटे हैं रवि बेटा है, अमन है, ये लोग वहां मिलेंगे। ये लोग वहां मशीनें बना रहे हैं 11,550 की, 5% जीएसटी, बाकी आपका किराया जो आप ले जाएंगे। यदि गांव के, एक गांव के, या जो NRLM की जो वहां पर ग्रुप बने हैं, SSG ग्रुप है, चाहे वो जलागम के हैं, NRLM के हैं, या किसी भी अन्य भी किसी संस्थान के हैं, तो वो लोग यदि चाहें तो 11-12-15 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। गोबर आराम से, यकीन नहीं होगा, हमने सूखा गोबर बहुत दूर गए, आसपास जैसे ही गोबरों के तो ढेर लगे, लोग आग लगा रहे हैं, वो उसमें गदन या नहर में फेंक दे रहे हैं, पर जैसे हमने कहा कि हमें गोबर चाहिए, तो लोगों की यहाँ से स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, कह रहे अच्छा चाहिए, हाँ। दीदी डिस्कनेक्ट हो गई जी, वो जुड़ने की जब तक कोशिश करती है।
अगर जी। कोई व्यूअर्स के कोई सुझाव या कुछ नहीं, जो पूजा जी ने कुछ सवाल किए थे वो वो ही हैं बाकी, और मैं देख रहा हूँ बीच बीच में ना, तो सबका यही है कि जी जानकारी मिल रही है और जानकारी जी, दे और रहे हैं। इतनी तो इतनी अच्छी साथियों, जानकारी जब आप तक पहुंच जितने रही भी, है तो शेयर करें जी, ज्यादा से ज्यादा, मैं ताकि सब तक मैं ये हाँ, जानकारी जितने पहुंचे। भी अभी अभी हमारे जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं, मेरी आपसे विनती है कि आप कम से कम अपने फेसबुक पेज पे अपनी वॉच पार्टी जरूर चलाएं, क्योंकि क्योंकि जो जानकारी आपको मिल रही है वो जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, ये हमारा भी प्रयास है। जिस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, और जब ये सहयोग, हमारा जो नेटवर्क है, जो हम लोग हैं, यही सोशल नेटवर्किंग है, यही जी सामाजिक एक हम लोगों का सहयोग होगा कि हम एक दूसरे के साथ वो जानकारी शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और जब लोग उससे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में किसी न किसी कोने पे किसी भाई बंधु के दिमाग में ये चीज आ जाए और वो अपना व्यवसाय शुरू कर पाए। और जैसे बता ही दिया कि मशीन कहाँ से मिलेगी, दीदी आ गई है, सहयोग होगा कि हम दूसरे के साथ वो जानकारी शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और जब लोग उससे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पे माफ कीजिए, नेटवर्क कोई की बात बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रबल हो गई, अचानक ही शट डाउन हो गया था, और जी जी माफी जी, चाहूंगी से फिर भी कि आपने कोशिश की हमारे साथ जुड़ी, ये काफी अच्छा लगा, क्योंकि कुछ और भी जानकारी है जो हम चाहते हैं कि आपके जरिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको वो लाभ उठा सके इस चीज का। तो मैं भी जी व्यूवर से कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि जो इतनी अच्छी जानकारी हमारी नीलम जी दे रही हैं वो कई लोगों तक पहुंचे, और जो इस तरह का स्वरोजगार या करना चाहते हैं उनको कुछ ना कुछ इससे वो लाभ उठा सके। आगे बहुत सी खबरें, जैसे कि आजकल अजय जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हाँ, मैं दीदी जोशी जी, वो सवाल एक्चुअली दीदी जवाब नहीं दे पाई थी। तो कौन सा 12-15 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट मशीन के लिए था, जो गमले के लिए, और जिसमें किसी साथी का सवाल भी आया कि उस मशीन की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने गमले हम उससे बना सकते हैं, कुछ लिमिट है या फिर किस तरीके का। और ये इन्वेस्टमेंट तो केवल मशीन की है, बाकी जो लागत और एक गोबर की लागत है, अगर मतलब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको परचेज करना पड़ेगा। और साथ में मैं कितने एक महीने में मतलब कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मतलब एक महीने की लिमिट कितनी होगी कि पूरे दिन में मैं कितने गमले प्रोड्यूस कर सकता हूँ या फिर कितने दिए बना सकता हूँ, और उनकी कॉस्ट जब मार्केट में जाएगी तो मुझे उसका आउटपुट कितना मिल सकता है। जी मैं आपको बताती हूँ। जी सबसे जी पहले हम कहते हैं कि मशीन की, जो गोबर के जी गमले बनाने की मशीन है, वो हर 20 मिनट में एक गमला बनाती है। 20 मिनट मीन्स इन द सेंस कि हम जो है वो गोबर को पहले से ही मैश करके रखते हैं। हम मैच पहले करके से रखते देते मैश कर तैयार है देते हैं। तैयार। हाँ, सूखा गोबर जो खाद बन जाती है लोगों की, या फिर जो ताजा गोबर है, ताजा और सूखा गोबर दोनों को मैश कर दो, और उसका जो डो बनता है, मैं आपको बताती हूँ उसका जो हाथ में महसूस क्या होता है। जैसे मक्के का आटा गूंद रहे हैं या क्वाद का आटा गूंद रहे हैं, मंडवे का आटा गूंद रहे हैं, ऐसे आपको दरदरा लगेगा। पर आप थोड़ा सा और तसल्ली से मैश करेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ताकि वो मोल्ड बनाते वक्त चटके कम चटके। मशीन की कैपेसिटी हर 20 मिनट में एक गमला। आप जितनी जल्दी आपके हाथ चल सकते हैं, मशीन है, उसमें गोबर डालना है, फिर थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है, फिर चक्का घुमाना है, वो जब तक नीचे जाएगा, फुल प्रेस करके एक्स्ट्रा निकालें, फिर खोल दें, उठेगा, और आप सुखाने डालें। जी 20 जी मिनट बहुत ज्यादा है, तो 20 मिनट। यहाँ मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं। कुछ बच्चे मेरे साथ आए हैं जो मेरे सहयोगी भाइयों के बच्चे आजकल फ्राइडे सैटरडे संडे वो एंजॉय करने के लिए मेरे पास आए हुए हैं। तो वो गोबर के गमले फोन मस्ती में बना रहे हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है दिए बनाना, गमले बनाना, क्योंकि ये वो खेल है जो माँ बाप नहीं खिलवाते कि गंदे हो जाएंगे जी जी, हाथ। फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो 20 बिल्कुल मिनट बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, और आप इसको एक बार तैयार करें, आपका आउटपुट बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि आप जब गमला बनाएंगे तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ, मैं कोई खास नहीं हूँ, बस मैं उसकी विशेषता बताती हूँ जो मैं चीज बना रही हूँ। इसलिए जी लोगों जी, के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है, एक जिज्ञासा आ जाती है कि एक बार बहुत चेक करके देखो।
वो एक बार चेक करने के चक्कर में अब 50 रुपए का गमला निकल रहा है हमारा। यदि आप 1 रुपए किलो सूखा गोबर लेते हैं, अब 50 पैसे किलो ताजा गोबर लेते हैं, तो 1.5 या 2 रुपए का तो आपका गोबर हुआ। आपकी मशीन की लागत का आपका 20 मिनट हुआ, और जी उसके जी बाद गमला 50 रुपए का हुआ। और यकीन मानना, मैं लालची बहुत तगड़ी हूँ, सिर्फ मुझे गमला नहीं बेचना, मुझसे जी बहुत जी सारे ही। आज हमारे पास हिम उत्थान से बहन कांता जी आई थी, उनके साथ एक भाई और आए थे। वो ये देखना चाहते थे कि क्या मैं वो जो नीलकंठ हूँ वो कितनी फेक बातें कर रही हूँ। ये जो लाइव आ जाती हूँ, फेसबुक में बिल्कुल। दिखाती हूँ यहाँ मशरूम लगा, हम गोबर के गमले बना रहे हैं, वो देखने आई थी कि क्या कर रहे हैं और कितने हैं। कहीं ऐसे तो नहीं जी वही जी चाय दिए, उठा के फिर इधर दे दिए, उठा के फिर दूसरे लाइव में फिर दिखा उधर दिए, देखते हैं। है ना। तो वो देखने आए भी थे। उन्होंने कहा कि मैं भी वीरोखाल ब्लॉक की हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैंने उनका स्वागत करा। उस वक्त गमले बन रहे थे। उन्होंने कहा क्या क्या चीज है, मैंने उनको सारी चीजें यहाँ दिखाई। सूखा गोबर कैसे आता है, हमने 1 रुपया किलो गोबर लिया तो हमने कैसे बारीक जाली जिससे रेता बदर को छनता है, वो जाली खड़ी कर रखी है। आपने देखा भी होगा वीडियो में जी 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 लाइव। वीडियो बिल्कुल जी मैंने सारी जी सारी वीडियो देखी है बल्कि। जी जी, गौ सेवा सदन वालों ने हमसे वो वीडियो बनवाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि आप लोग ऐसा कुछ बना के दे सकते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, पर लोगों को लगता है कि मैं जो कर रही हूँ बड़ा सिंपल सरल तरीका है मेरा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करती। मैं कोई ऐसी चीजों के नाम नहीं लेती जो आपके पास अवेलेबल ना हो। आप गांव में हैं, आपके पास वो गोबर भी होगा। चलिए सूखा गोबर आप कहते हैं कहाँ, पिट तो बनी हुई है ना आपके हर गांव में, हर पहाड़ के हर गांव में पिट बनी है, ये मुझे पता है, जिसपे जी आप जी गोबर जी डाल खाद बनाने के लिए। वो पिट से आपका पास गोबर है। ताजा गोबर आपकी गाय देती है, नहीं देती तो पड़ोसी की गाय देती है। गांव में तो वैसे भी नहीं चलता, तो आप बना सकते हैं। आप जब कोई चीज से कमाना शुरू करेंगे, आप ये मत कहिए कि, ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं कमाऊं। यदि आपके 2 पड़ोसी हैं, एक के पास ताजा गोबर अवेलेबल है, एक के पास बासी गोबर अवेलेबल है, तो आओ फिर तीनों मिल जाओ। जहां आपके बहुत 2 बढ़िया। हाथ लेंगे, एक दिमाग काम करेगा, वहां 3 दिमाग और 6 हाथ काम करेंगे। काम भी बढ़िया होगा। एक जी दी, दीदी यहाँ पे एक सवाल है। मशीन इलेक्ट्रॉनिक है जो जो गमला बनाने की मशीन है, मैनुअल है? मैनुअल, मैनुअल है। मैं हाँ आपको ठीक है। बता सकती, अ, एक्चुअली मैं कहती कोई हूँ कि जहाँ कोई वहाँ रोस्टिंग। कोई भी दीदी कोई बात नहीं। मैं साथियों को, जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप चाहे आप देखें कि ग्रुप में भी नीलम दीदी का फेसबुक पेज है, अगर फेसबुक पेज में जाएंगे तो आपको वहां पे सारी वीडियो नजर आएंगी। वो साथी कह रहे हैं कि दीदी को मॉर्निंग में भी लाइए ताकि वो डेमो जो है वो दिखा सकें। हम प्रयास जी जी करेंगे जरूर। कितना हो सकता है, अगर डिमांड लगेगी लोगों की तरफ से इस तरीके से। वैसे दीदी ने पहले से ही बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं भी है तो उनके मैं इसमें एफबी पेज पे जाके एफबी मैं पेज पे जाके सारी लिंक वीडियोस देख सकते हैं। लिंक शेयर कर दूंगा और वहां से आप देख सकते हैं। जी दीदी आगे। मशीन हमने बना ली, 50 रुपए का गमला मेरा सेल हो रहा है। मैं करीब करीब, अगर मैं खुद अपनी बात करूं कि मैं अगर गांव में जाता हूं और ये सारा काम करता हूं, तो एक दिन में जैसे 20 मिनट में आपने कहा एक गमला, तो मैं खैर पूरे दिन मशीन नहीं चलाऊंगा। तो अगर उसका एक एवरेजन मैं कहूं कि 8 घंटे 7 घंटे में काम कर रहा हूं, तो कितना मैं कितने तकरीबन गमले में बना सकता हूं, और मेरे को अगर मार्केट मिल गई तो एक दिन में मेरा आउटपुट कितने का हो जाता है उसमें? देखिए आप बिल्कुल एक महिला है, मान लेते 2 महिलाएं काम कर रही हैं। मैं पुरुषों की बात ही नहीं करी, पुरुषों में एक्स्ट्रा दम है, एक्स्ट्रा टाइम है। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ जिनके ऊपर घर के कामकाज की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जी यदि एक महिला सुबह से शाम तक काम पे लगी रहती है, दोपहर का उनको जो टाइम मिलता है 2 घंटे, उस 2 घंटे जी में 4 से 5 गमले वो तैयार कर सकती है। शाम को खाना खाने के जो बाद की बात है उसमें क्या है, वो 4 साढ़े 4 बजे तक का टाइम मिलता है, 2 बजे से साढ़े 4 बजे तक का। 4 से 5 गमले वो तैयार कर सकती हैं। 5-5 गमले जी यदि रोज तैयार होते हैं, 2 महिलाओं के कह रही हूँ, बिल्कुल मैं जीरो पे कह रही हूँ जिनके बच्चे भी तंग कर रहे हैं, जी तो जी 5 गमले तैयार करती हैं एक दिन में, तो 150 गमले 1 महीने में तैयार होते हैं।
यदि आप 150 150 का आपका डेली का हो जाता है करीब, है ना? जी। डेली की अगर मैं अपनी बता रही हूँ, मैं अपने दिमाग की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि मैं गमला नहीं बेचना चाहती, जबकि सतपुली में ही हमारे बहुत गमले बिके हैं 50 जी रुपए जी के साथ, ऐसे कि हमें दे दो। फिर मैंने वहां रुकवाया अपने भाइयों को, मैंने कहा भाई बेचने नहीं है। बोला दीदी क्या करेंगे इनका? मैंने कहा नर्सरी बनाएंगे ना, शुरू के 51 गमले में हम तुलसी जी लगाएंगे, हम लोगों को दिखाएंगे। पर्यावरण हरेला जैसे प्रोग्राम होते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं कोई सम्मानित प्रोग्राम होते हैं, सम्मान पूर्वक प्रोग्राम दिए जाते हैं, ये गिफ्ट है वो गिफ्ट है, आओ ना चलिए गिफ्ट दें। लड्डू बहुत खाए होंगे। इस गोबर से मैं सीड बॉल, जो सकलानी साहब ने आज से कई वर्षों पहले ये काम किया था, सीड बॉल का, यानी जी जी जो लंबे समय तक चलते हैं टिके रहते हैं, उन बीजों का इस्तेमाल करा उन्होंने। उसको गौमूत्र में 12 से 24 घंटे तक भिगोया, फिर उन बीजों को बाहर निकाला, गोबर में गोबर की एक बॉल बनाई, उसके अंदर बीज को डाला, फिर वो लोई बना दी, गोल बना दिया, उसके ऊपर मिट्टी का एक गोला बना दिया, इतनी इतनी सीड बॉल तैयार कर दी। यकीन मानिए बहुत जल्दी मैं दादागिरी में भी आने वाली हूँ। मैं वो सीड बॉल बनाऊंगी और सतपुली में जो लोग आएंगे ना, एंट्री करेंगे, चाहे दिल्ली से हो चाहे अन्य राज्यों से, वहां पर हमने कह देना है कि कम से कम जब इतने हजारों रुपए खर्च कर रहे हो घूमने में, तो 100 रुपए के सीड बॉल 10 नहीं ले जा सकते हमसे। जहां भी जी घूमने जी जाओ, जंगल में, जंगल में हाँ फेंको, बिल्कुल। बहुत किसी में बढ़िया। साग, किसी में फूल होंगे, किसी में फलों के बीज होंगे, हो सकता है किसमें कौन सा बीज हो। अगर अब अगर मेरी जानकारी सही दीदी अगर सही है तो इसको बीज बम बोला जाता है। जी हाँ, सीड बम, बीज बम, यस। जी बीज हाँ बम बीज के बम नाम जानते से हैं। इसको जानते हैं। और शायद शायद मैं भूल रहा हूँ, हमारे हम साथी बुलाया था हैं हमने लाइव, हाँ टीकाराम जी को बुलाया था, तो वो भी ये कर चुके हैं, कर रहे हैं। जी जी उन्होंने मतलब जब वो क्वारंटीन हुए थे उस ड्यूरेशन में उन्होंने यही काम किया। और मतलब शायद पता नहीं काफी क्वांटिटी लेवल पे, मैं तो भूल गया नंबर, उस नंबर पे उन्होंने वो बीज बम बनाए और जगह जगह डाले मतलब। तो ये प्रयास है दीदी, और ये जागरूकता है कि हम चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है। और जी मैं उन सभी साथियों को जो भी मतलब आज की डेट में एक परेशान तो है, कहीं नजर नहीं आ रहा है रोजगार का, लेकिन आप प्रयास कीजिए, छोटे छोटे स्तर पे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे इसमें दीदी एक सवाल है, इसमें मशीन का वेट कितना होगा इसका करीब, जो मशीन है वो गमले ये बनाने की? जो है, इसका वेट तकरीबन 30-40 किलो, मुश्किल से 35 से अच्छा 40 मतलब किलो आराम से कैरी कैरी किया जा सकता है। अच्छी तरह हैंडल के दूसरी तरफ। जी 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 जी। जी जी जी, बहुत चालीस बढ़िया पचास किलो जानकारी, तो गाँव में क्वेश्चन ले बेटर। जाते हैं दीदी आराम से। हाँ हाँ, और क्या। जी जी तो आप साथियों ये सारी चीजें हैं, तो हमने ये समझ लिया, दीदी ने अपना अपना आइडिया भी बताया कि हमें केवल गमले नहीं बेचने, गमलों से आप नर्सरी का भी मतलब एक व्यवसाय कर सकते हैं। उसके साथ आप बीज बम बना सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया, दिए हैं, गणपति है। और ये मार्केटिंग का तरीका है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और साथ में दीदी ने आपको ऑप्शन भी दिया कि आप मेरे साथ अगर आपको चाहिए तो 2 साल मैं आपको दूंगी आपकी मार्केटिंग के लिए, और उसके बाद मार्केटिंग आपकी अपनी रहेगी, क्लाइंट आपके अपने हैं, सारी चीजें इस तरीके जब से वो वो इतना सहयोग कर वादा, रहे हैं। जी, और जी इतना वादा कर रही है, इतने कॉन्फिडेंस से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो पीछे रहना नहीं चाहिए, साथ दें और आगे बिल्कुल। आए और लाभ उठाएं इस चीज का। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सभी भाई बहन आए, और मैं यही हूँ यहाँ सतपुली में, मेरी लोकेशन यही है। आप यदि कोट द्वार की तरफ से आते हैं तो आप कोट द्वार से 2 घंटे की दूरी है सतपुली। सतपुली से 3 किलोमीटर मलेठी गांव है। एकेश्वर पौड़ी के लिए, और एकेश्वर के लिए रोड जाती है, पौड़ी के लिए नीचे से, एकेश्वर के लिए ऊपर से जाती है। एकेश्वर रोड पे चौहान, ठाकुर सुंदर सिंह चौहान साहब का चौहान क्रेशर है। क्रेशर में आके पूछ लें कि भाई यहाँ पर वो एक नीलकंठ दीदी रहती हैं, जो मशरूम का भी काम कर रही हैं, गोबर का भी काम कर रहे हैं, तो अपने आप वो भाई लोग बता देंगे। मैं वैसे भी सामने दिखती ही रहती हूँ, रोड पे हैं बिल्कुल, किस अलग से जाना नहीं है, पैदल नहीं चलना। बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, तो आप हमारे ही सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर लेंगे।
वहां तक आप जी। बाय बस आते हैं तो बस भी उन रोडों से चलती है, आप वहां उतर सकते हैं। वो ऐसी जगह है, डेस्टिनी है कि वहां से आपको आने जाने के लिए आराम से गाड़ी भी मिल जाएंगी। जी। और मैं अपने साथियों को यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर अगर इस तरीके से आप लोगों का भी लगता है कि हमें सहयोग करना चाहिए अपने उत्तराखंड के लिए, तो आप यहाँ बैठे सहयोग कर सकते हैं और इस दिवाली आप मनाइए गोबर से बने दियों के साथ। और जो हम पहाड़ से मतलब दीदी ही यहाँ तक पहुंचाएंगी और यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो हम आगे की चर्चाओं में आपको बताएंगे किन से आप कांटेक्ट कीजिए, कौन कौन व्यक्ति आपको यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में डिलीवर कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन उन लोगों की है। बस आपको सहयोग करना है, इतना एक विचार रखना है कि हमें इस दिवाली पे जो दिए बनाने हैं वो अपने उत्तराखंड के उत्तराखंड में बने जो दिए हैं उनसे हम दिवाली मनाएंगे। और लक्ष्मी गणेश जी भी हम उन्हीं 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 उत्तराखंड से ही हम वो मंगाए और हम एक प्रयास करेंगे कि अपना कुछ सहयोग हम दे सके। दीदी एक सवाल है यहाँ पे देवेंद्र थपलियाल जी का, दीदी मशीन बिजली से चलती है और इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है? तो बिजली से नहीं चलती है, जो गमले की मशीन है ये मैनुअल है, मशीन से नहीं चलती है। इसका वही है, चक्का है एक स्प्रिंग की तरह, ये नीचे गोल घूमता रहता है, प्रेस हो जाता है, चक्का खोलो तो ऊपर को चल देता है। मोस्टली जो एक्सपीरियंस लगेगा ट्रक चला रहे हो आप बस। जी थपलियाल जी, मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आप वो मशीन देख भी सकते हैं दीदी की वीडियो में और देख भी सकते हैं कैसे काम हो रहा है। तो ये दीदी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी किस तरीके से हम लोग। मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहता हूँ दीदी, क्या आपको कामधेनु आयोग के बारे में जानकारी है? भाई जी मैंने सिर्फ सुना है। हाँ, तो मैं अपने साथियों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कामधेनु आयोग राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा आयोग है जो गौ रक्षा मतलब गाय से संबंधित चीजों को या प्रोडक्ट को तैयार करता है, उनको संरक्षण देता है। तो हमारे ब्लॉक लेवल पे भी आपको इसकी टीम मिलेगी, उनसे जानकारी मिलेगी। अगर वो नहीं दे रहे हैं, आप ब्लॉक में जाइए, उनसे जानकारी लीजिए कि कामधेनु आयोग और इसकी इसकी जानकारी क्या है, मैं कैसे ले सकता हूँ, क्या क्या आप लोग इसमें सहयोग करते हैं। आम आम व्यक्ति की तरह वहां पे पूछिए। अगर आपको सवालों का जवाब नहीं मिलता है या आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उस ब्लॉक में अधिकारियों से, इस आयोग से जुड़े लोगों से बात करने का और आपको जानकारी पहुंचाएंगे। जी यशोदा मैम, आगे के सवाल। एक्चुअली मैं थोड़ा सा तबीयत ढीली चल रही है तो जी जी आप भी अपना ध्यान जरूर दें। और अजय जी, जैसे कि आपने कहा, तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे दिल्ली और एनसीआर में इतनी लाखों की मात्रा में हमारे उत्तराखंडी भाई लोग रहते हैं। तो मैं इस बार कहना चाहूंगी कि दिवाली पे वो अगर ज्यादा ना भी लें, अगर 11-11 दिए भी वो अपने इस गाय के गोबर वाले दिए लें और अपने अगर वो दिल्ली में लगाएंगे, तो आस पड़ोस के जो अननोन पहाड़ी लोग हैं वो भी जरूर एक बार पूछेंगे कि ये क्या चीज है, क्या कैसे है। तो इससे भी हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं इस चीजों का, कि ज्यादा से ज्यादा वो फायदा हो और अगली बार और अच्छी जो वो है मार्केट वो उनको भी मिल सकती है। और उसकी आगे खूबी जरूर बताएं, मतलब कि दिए तो हमने जलाए लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, आगे इसका बेनिफिट है आपके अपने पौधों में आपको खाद भी मिल जाएगी, इसका बड़े आराम से आप यूज कर सकते हैं। और जो अननोन जो पहाड़ी होते हैं वो इस चीज की जानकारी लेने में काफी वो रहते हैं, और जब इनको पता लगता है कि ये जानकारी इस तरीके से है तो हमारे उत्तराखंडियों से ज्यादा वो इस चीज को बढ़ावा देंगे। ये मेरी तरफ से भी ये है कि जरूर अच्छा रिजल्ट जो है वो इस बार ही मिल सकता है, अगर सारे उत्तराखंडी जो हमारे भाई बहन है वो इस बार दिवाली पे ज्यादा ना ले, 5, 11, 7 जो भी उनकी सामर्थ्य के अनुसार वो इन दियों को जरूर लें, मैं कहूंगी। और आगे जैसे कि नीलम जी, आप कई तरीके के कार्य कर रही हैं और काफी सराहनीय कार्य कर रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हर किसी को किसी न किसी कार्य करने में कुछ ना कुछ समस्याएं, ये कठिनाइयां उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको भी क्या किसी तरह की समस्या या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अगर आपके आगे वो कठिनाइयां आई भी तो आपने किस तरह से उनको दूर किया? नीलम जी। संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर इंसान के जीवन में संघर्ष आते रहते हैं, कठिनाइयां आती हैं। हर इंसान को पता है उसे किस तरीके से हमें झेलना है। फाइट तो हमें करनी पड़ेगी। यदि मैं ये कहती कि कोई मुझे ये देख के ये भी कहता होगा बहुत बेशरम औरत है,
अभी 6 महीने इसकी इकलौती बेटी की डेथ हुए है, ये लाइव आती है और ये अभी भी काम पे लगी हुई है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मैं सिर्फ घुटनों पे सिर रख के रोऊंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। मेरे अपने भाई बहन मुझे सिर्फ चुप कराने में लगे रहेंगे। मेरे साथ काम करने वाले दुखी, हतोत्साहित हो जाएंगे, उनका मनोबल टूटेगा। बात सिर्फ मेरी अपनी औलाद की नहीं, मेरी एक औलाद थी वो नहीं, पर मेरे पास तो बहुत सारी औलादें हैं जिनके लिए मुझे काम करना था। अब जो ईश्वर को मंजूर था, उसने चाहे तकलीफ दी है चाहे सुख दिए, मैंने झोली ली है, अपनी खाली झोली आगे करी और एक्सेप्ट करा। मैं जीवन और मृत्यु के इस खेल में बीच में नहीं आ सकती। मैं आम इंसान हूँ, हाँ, पर मैं अपने आप को रोक, इंसान हूँ, कमजोर भी हूँ, पर सिर्फ एक बच्ची की माँ या एक माँ होने के नाते नहीं, मेरे साथ बहुत सारी माएं जुड़ी हैं, बहुत सारे आने वाले परिवार जुड़े हैं, वो लोग जुड़े हैं जो जिनको पिछले 1.5 सालों में बहुत सारी आशाएं हो गई थी कि नीलम दीदी ऐसे कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो हैं, आप अपने आप को अकेला ना समझो। मैं वापस, मेरे मन भी टूट गया था, मैं नहीं आ सकती थी, पर मेरे साथ बनी हुई के अजय भाई मेरे साथ हैं, मेरे दिनेश भाई हैं, और फील गुड ट्रस्ट से सुधीर सुंदरियाल भाई हैं, मेरे बहुत सारे भाई बहन, मेरे अपने राइट हैंड मुकेश चंद भाई हैं, लेफ्ट हैंड डबल सिंह मियां राठौर हैं, ऐसे करके रोशनी पांडे दीदी हैं, बहुत सारे भाई बहने हैं, बहुत सारे ज्ञानी गुणी भाई बहन हैं जिन्होंने मेरे साथ दिया इस दुख में, और मुझे कहा कि नहीं, तुम रुकना मत, सिर्फ तुमने अपनी बेटी को देख के तुम रुकना मत, हम भी तो तुम्हारे हैं, हमारे लिए तो चलो। तो आज मैं हूँ, और संघर्ष और दुख कुछ नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर होता। आप अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, ये जो खोते हैं वही जान सकते हैं, लेकिन अपने अगर इस दुख को अगर आप अपनी ताकत बनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं होते कि आप सब आपके ही अपने होते हैं। जोशी जी, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए ये सब हमारी एक तरीके से मानसिकता भी होती है, हम किसको अपना समझते हैं। मैंने केवल अपने परिवार को अपना समझा, या मैंने एक पूरे उत्तराखंड राज्य को या उसके लोगों को अपना समझा, तो दीदी ने वो समझा है और आगे कर भी रही हैं आप हम सबके लिए, हमारे राज्य के लिए। और यही एक हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि इस तरीके से भी है, महिलाएं हैं, लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। और जैसे दीदी ने बताया कि उनके साथ किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने मदद करी कि आप आगे आइए, हम पूरी मदद करेंगे। तो यही सहयोग है। इसी तरीके से आज मतलब किसी ने वो ये काम नहीं कर सकते जो दीदी कर रही हैं, लेकिन जो काम वो कर सकते थे उनके बलबूते दीदी आज ये कर पा रही है। तो यही एक सहयोग होता है कि कुछ मैं करूं, कुछ आप करें, और उसके मिलजुल के हम अपने उत्तराखंड या उत्तराखंडी लोगों को सशक्त करें। दिनेश भाई का हमारा दीदी आपके लिए एक सवाल है। दिनेश भाई का सवाल है, क्या आपको लगता है कि अपने ही लोग आपको पीछे खींचते? ये बड़ी समस्या आती है हम लोगों पे। ये सवाल मेरे मन में भी, ये सवाल मेरे मन में भी आया था कि मैं आपसे पूछूं। धन्यवाद दिनेश जी का, विष्णु जी का, कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया, मैं ये करने वाली थी, मेरे मन में था। नीलम जी आप बताइए। जी एक्चुअली में क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ, बात बहुत कुछ पॉजिटिव है, बहुत कुछ। एक्चुअली मेरी एक आदत बन गई है, मैं हर गलत चीज में से अच्छी चीजें ढूंढती रहती हूँ। मैं उनका मेरी टांग खींचना ये नहीं समझती कि वो मेरी टांग खींच रहे हैं, मैं सोचती ये तो उनका प्यार है जो मुझे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा, बस मैं ये समझ लेती हूँ। फिर मैं कहती नहीं, मुझे और भी प्यार पाना है लोगों का, तो मैं वो करती रहती हूँ। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि टांग खिंचाई तब होती है जब सामने उनको पता है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों में दम है। तो हमें ऐसे टांग खींचने वाले चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। यहीं पे ये बात कहना चाह रहा था, क्योंकि उन लोगों पे इतना दम नहीं है कि वो आपके हाथ तक पहुंच सके, इसलिए वो आपकी टांग खींच रहे हैं। तो आप ऑलरेडी इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप ऑलरेडी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो आपकी टांग तक ही पहुंच पा रहे हैं, वो आपकी टांग तक ही पहुंच पा रहे हैं, आप इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो इन चीजों से घबराए नहीं, कोई बात नहीं, आप उनको खींच के भी आगे ले चलेंगे, हमें पूरा विश्वास और भरोसा है।
कि आपकी वो ताकत है, जिन्होंने आपका टांग पकड़े, आप उनको खींचते हुए भी आगे लेके जाएंगे, अपने अपने और अपने उनको साथ ये में दिखाएंगे बिठाएंगे। कि जी जी, उनको दिखाएंगे कि आप साथ में, आपको हम आगे ही लेके जाएंगे, पीछे पीछे लात नहीं मारेंगे, आपको लात नहीं मारेंगे, आपको आगे ही लेके जाएंगे। जी 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 दीदी, यशोदा मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अब टाइम भी काफी हो गया है, तो मैं दी से ये क्वेश्चन करना चाहूंगी। अगर कोई और व्यूवर्स के क्वेश्चन होंगे तो वो ले लेंगे, बाकी मैं यही कहना चाहूंगी कि खासकर जो नहीं, हमारे किसी का सवाल नहीं है। किसी का सवाल नहीं है, हाँ, तो मैं आगे ये जहां कहना। जहां मशीन, एक साथी का है, जहां मशीन मिलती है उनका कांटेक्ट नंबर, तो वो दीदी कांटेक्ट नंबर मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसी जो लाइव है इसके कमेंट में मैं उनका कांटेक्ट नंबर, मुझे लगता नहीं वैसे शेयर करना चाहिए, लेकिन जिस भाई ने पूछा हुआ है उनको मैं पर्सनली सेंड कर दूंगा दीदी से लेके, तो जी ये मैंने उनको बता दिया है। जी जी यशोदा मैम, आप जी, सवाल पूछिए। मैं लास्ट में नीलम दीदी से लास्ट का जो संदेश है अपने उत्तराखंडियों के लिए, वो लेने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे कि बहुत सारी खबरें, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस चीज पे चर्चा की थी कि बहुत सारी जो खबरें हैं वो आत्महत्या की आजकल हमें बहुत ज्यादा मिल रही हैं, जो कि हमारे लिए या हमारे समाज के लिए, सबके लिए एक बहुत ही दुखद बात है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से कि इस तरह का जो मानसिकता है वो लोग दूर कर सके और आगे बढ़े? नीलम जी। कई क्या होता है कि हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां हमें इतना तोड़ देती हैं कमजोर अंदर कर तक। सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, कोई साथ नहीं मिल रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ये कहूंगी, मुझे दुख है उन भाई बहनों का, मुझे दुख है उन सभी बच्चों का जो ऐसा कदम उठा रहे हैं। जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और जी जी आपको बिल्कुल। इतना ताकतवर बना रखा है, पर हिम्मत रखिए। आप सिर्फ आसपास मत देखिए, कभी कभी दूर तक नजर दौड़ाइए। बहुत दूर हम जैसे लोग भी बैठे हैं, हम सिर्फ बैठे हैं। मुझे एक भाई ने मुझे कुछ लिखा था कि दीदी मेरी रोडवेज में जॉब छूट गई है, और मैं अभी हमारा केस रोडवेज में, और हमारी जॉब छूट गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। कई बार नेगेटिव बातें भी दिमाग में आती हैं। तो मैंने कहा था भाई, मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूँ, पर आपको यदि लगता है ये लॉकडाउन के चलते, आप परिवार समेत मेरे पास आइए। यहाँ जो भी हम कुछ कर रहे हैं उससे करेंगे, इतना तो यकीन है कि ये जो बुरा वक्त है किसी तरह टल जाएगा। उसके बाद बहुत अच्छी खबरें बिल्कुल। मिलेंगी, बहुत अच्छा होगा। तो थोड़े दिनों बाद, कुछ दिन बाद मुझे अचानक फिर फोन आता है कि दीदी तुम मेरे लिए लकी हो। मैंने कहा कैसे? कह रहे उस दिन मैंने आपसे बात करी, आपने कहा यहाँ आ जाओ और टेंशन मत लो भाई, जो होगा हम सब मिल बांट के खा लेंगे, रूखा सूखा जो होगा। तो कह रहे हम केस जीत गए हैं, रोडवेज में वापस बहाली हो गई है, और सबसे जी पहले जी खबर मैं दे रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे भाई मेरी जी बहनें मुझ पे विश्वास करते हैं। तो मैं इसलिए ये हाथ जोड़ के कहूंगी कि नेगेटिव नहीं, एक बार आवेश में या दुख में आके गलत कदम कोई ना उठाए, एक बार हिम्मत रखें। दिल को बहलाने के लिए कई होता है, हमारे अपने परिवार या समाज या कोई भी हमें बहुत बहुत ज्यादा बोझ दे देते हैं गमों के, बहुत सारे ताने मार देते हैं। तो जी वो जी हम आत्महत्या कर लें, वो इसलिए कि हम कुछ अच्छा करें। पर मेरा ये कहना है कि जिसके भी मन में कभी कोई ये बात आ रही हो, मेरा नंबर आप ले लें, मुझसे थोड़ी देर बात करें। हो सकता है किसी दूसरे से बात करके, किसी टूटे हुए से बात करके देखो, आपको शायद अच्छा लगेगा। आपको आपके अंदर और भी ज्यादा क्षमताएं हैं, आप और भी और अच्छा कर हिम्मत सकते आएगी। हैं जी जी अपने और जीवन। मैं भी यहाँ पे कहना चाहूंगा उन साथियों से जिनके दिमाग में भी इस तरीके की चीजें चलती हैं या आती हैं, जब आपको अपने जीवन में संतुष्टि करनी है, जब आप चाहते हो कि देखें कि क्या मैं सही हूं या मेरे, तो आप अपने से नीचे के लोगों को जरूर देखें। जी आपके जी पास दो हाथ है, दो पांव है, शरीर दे रखा है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं। कई ये भी ऐसे नहीं है, लोग फिर हैं, भी जी आपको रहे हैं। कम से कम एक वक्त की रोटी मिल रही है, कई ऐसे लोग हैं जिनको पूरे दिन खाना नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनको खाना नसीब नहीं होता। तो आप जब कंपेयर कर रहे हैं, जब ये चीजें लाते हैं, जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन का कोई कीमत नहीं है। आप ये देखिए, जब ये व्यवस्थाएं नहीं थी, भौतिकवाद नहीं था, लोग बिना कपड़े के भी रहते थे, लोग खाते थे, जंगल में खाते थे, कोई ऐसी मतलब रोटी सब्जी वगैरह कुछ थी नहीं, उस समय भी जीते थे।
तो जब उस समय जी सकते, आज क्यों नहीं जी सकते? तो जीवन इतना आसान नहीं है। और आज आपने ये जो अंधेरा है, अगर इसको झेल लिया तो इसके बाद सवेरा जरूर आएगा, ये आप यकीन कीजिए। और जब आपको तरक्की करनी है तो अपने से आगे जो जा रहा है उसकी ओर ध्यान दीजिए और देखिए कि वो किस स्पीड से जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। आप भी उसको फॉलो करें, प्रयास करें आज तरक्की करने के लिए जीवन। मेरा ये अनुभव भी है और मेरा ये सुझाव भी है अपने जितने भी साथी हैं कि आप इन चीजों को जरूर समझें और कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कई लोग हैं जो दुनिया भर के लोगों का पेट पाल रहे हैं, हम क्या अपने परिवार का पेट पालने के लिए थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते? और मेहनत कीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, कम ज्यादा नहीं तो कम होगा, लेकिन होगा। आप इससे बेफिक्र रहिए। और हम लोग तो पहाड़ी लोग हैं जो मतलब पत्थर तोड़ के हम लोगों ने खेत बनाए। पहले ऐसे थोड़ी पहाड़ों को तोड़ तोड़ के तो खेत बनाए इन लोगों ने, हमारे पुरखों ने, है। और आज हम कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं, वो भी तो उस जीवन में रहे हैं जहां पे कुछ व्यवस्था नहीं थी। आज कम से कम आपके पास और चीजें तो हैं। जब वो उस समय जी सकते तो क्या हम नहीं जी सकते? आज केवल मेरे पास एक नौकरी नहीं है, 4 पैसे नहीं है तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप इस चीज को छोड़ दीजिए और इसमें ध्यान दीजिए। दीदी, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आपका संदेश खासकर उन उत्तराखंडियों के लिए जो प्रवास में है, जो बाहर हैं, प्रवास में है, वो किस प्रकार से अपने उत्तराखंड को सशक्त करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, उनके लिए संदेश आपको? मेरा उन सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप जहां भी हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने उत्तराखंड के नाम को आगे बढ़ाते रहें। बस आप यदि आपकी कास्ट पोखरियाल है, यदि आपकी कास्ट नेगी है या अदरवाइज कोई भी आपकी कास्ट है, खुलकर अपनी कास्ट को बताएं, सामने रखें कि आप हो, प्राउडली बताएं। आप अपने आप को ये छद्म नामों पे मत जाने दें, है ना। तो और दूसरी बात यह है कि गर्व से अपना उत्तराखंडी होने का प्रूफ दें, एक दूसरे का सहयोग में रहें, नाम रोशन करें। आप जितना अच्छा खाएंगे कमाएंगे, आपका नाम बनेगा तो उत्तराखंड का नाम बनेगा। मेरा यही मानना है कि रहना सीखे, एक होके रहना सीखे, एक भाई पे आवाज आए तो सारे इकट्ठा होना सीखे। दुख में हो या सुख में हो, एक बार एक साथ मिलो तो बहुत कुछ हम अपना जीवन बदल सकते हैं। बहुत सारी खुशियां और आ सकती हैं, बहुत सारे गम खत्म हो सकते हैं। तो एकजुट होके उत्तराखंड, वन यूके, एक उत्तराखंड बन जाओ। कोई ना तो ये देखो कि कौन तिहरी से, कौन चमोली, कौन कुमाऊं, कौन जौनसार, कौन राठ और कौन पौड़ी, नहीं, सब बस उत्तराखंडी है, सिर्फ एक उत्तराखंड। और सभी उत्तराखंडी भाई बहन एक चेन की तरह बन जाए, एक दूसरे का सहयोग दे। आप यदि किसी की मदद नहीं कर सकते तो कहते हैं ना, गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात तो करें। यदि आप मदद नहीं करते तो उनका सहारा बने। आपके कीमती विचार भी हमारे लिए बहुमूल्य हो जाते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, समय भी नहीं है, कोई बात नहीं, पर आपके पास कभी भी कोई भी विचार हो, एक टेक्स्ट मैसेज डालें और आप हमें दे दें। आपके विचारों से हो सकता है हमें भी चाह मिलेगी और हमारे साथ साथ बहुत सारे भाई बहनों को जीने की चाह मिलेगी। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, आपके त्योहार मनते रहें। जय उत्तराखंड। अजय भाई, अपना ध्यान रखिए, आपकी सेहत हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यशोदा बस आप लोगों का प्यार है, सहयोग है और डेफिनेटली मतलब नीलम जी ने काफी अच्छा संदेश दिया है। जी, नीलम जी ने काफी अच्छा संदेश दिया है। जी, काफी अच्छा संदेश दिया है। तो हमारे जो व्यूवर्स हमें देख सुन रहे हैं, वो इसी संदेश के साथ में आगे से आगे इस वीडियो को बढ़ाएं ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके, मैं यही कहना चाहूंगी। और ये आज की जो चर्चा थी उससे कई लोगों को लाभ मिले, हम यही उम्मीद करना चाहेंगे कि इससे कई लोगों का जो है वो रास्ता मिले, जो निराश हो चुके हैं उनको आशा की जो किरण हमारी नीलम दीदी जी दिखा रही हैं, वो जरूर इस राह पे चले और लाभ उठाएं। इसी के साथ जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। नीलम दीदी आपका, यशोदा मैम आपका, आप लोग मतलब मुझे पता है कि महिलाओं के लिए घर के कार्य भी और भी होते हैं, उसके बावजूद आप समय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साथियों का जो भी हमसे जुड़े, आप लोगों को अगर उचित लगे तो ये जानकारी केवल अपने तक न सीमित करें, आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं।
और ताकि कुछ लोगों को कोई इससे कोई जानकारी मिले और वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। आगे मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का प्रयास है, इस बार हम केवल स्वरोजगार और इसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे अलग अलग तरीके जी से। दीदी को हम पुनः परेशान करेंगे इन चर्चाओं के लिए। और अभी दीदी के पास बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को शेयर करने के लिए। और दीदी का नंबर जिसको भी चाहिए आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं शेयर कर लूंगा। लेकिन बात वही है कि अगर आप सीरियस हैं, काम करना चाहते तो डेफिनेटली आप बात कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यशोदा मैम, पुनः आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। जय उत्तराखंड।